लगाई तो अपने, तो मेरा एक फ्रेंड था सर, उसके उसको मैंने वर्किंग पार्टनर बना लिया। ऑल कैपिटल्स मेरी थी, लैंड मेरी थी, बिल्डिंग मेरी थी, मशीनरी मेरी थी, रॉ मटेरियल मेरा था, और सब कुछ मेरा था। वर्किंग पार्टनर उसको बनाया था, और उसने मुझे थोड़ा चीट कर लिया। तो अल्टीमेटली वो क्लोज करनी पड़ी मुझे। और वो अच्छा जी। लॉस जितना होना था वो तो देखो, दुकान का भी लॉस काफी हो जाता है, तो फैक्ट्री तो काफी हाँ, बड़ा 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 भी। काम था सर। बिल्कुल। हाँ। तो फिर मन में ये आया कि मैंने अपने जीवन में कहीं कोई, मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने जब ढूंढ के देखा लाइफ में, कि मैंने किसी के साथ कभी बुरा किया हो जी अपने लाइफ में। तो वहां से मन में एक बात उठी कि कहीं ना कोई चीज तो काम कर रही है जिस वजह से ये लॉस हुआ है। क्योंकि अपनी समझ के मुताबिक मैंने किसी का एक रुपया भी नहीं खराब किया, किसी को नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। हर तरह से धर्म कर्म में आस्था रखता आ रहा हूं, तो नुकसान क्यों हुआ, ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल था मेरे लिए। जी। और नुकसान भी छोटा नहीं था सर, काफी बड़ा था। मतलब टोटल लॉस जब जाता है आदमी को तो बड़ा मुश्किल होता है सर। और फिर मैंने ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा रुझान करना शुरू किया। तो मैंने राहुल कौशिक जी की वीडियो देखी, मुझे अच्छा कोई भी लगे, मैं मतलब इस बात से परहेज नहीं करता। अच्छा। आपकी नहीं। भी आगे जब वीडियोज आई, तो आपका और थोड़ा सा सरल ज्योतिष लगा कि बीएनएन हाँ, को कुछ जिस क्लिक ढंग से किया आप। आपके माइंड में कि चलो भाई यहाँ से भी हाँ। क्या सीखने को मिलेगा, अपने को हाँ। क्यूरियोसिटी रहती है कि एक। हाँ, आपकी जो मतलब देखो, राहुल कौशिक जी की अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी हो तो उनका भी बड़ा सरल तरीका है समझाने का। जी लेकिन जी उनके 10th हाउस में राहु है सर, तो राहु 10th हाउस में होता है, तो वो बहुत प्योरिटी नहीं दे सकता आदमी को। सिंपली जी। मैं उनके पीठ पीछे बुराई करूं, ये मेरी औकात नहीं है, ना मैं करना चाहता, करनी भी नहीं नहीं, चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात। तो 10th हाउस का राहु सर देखो इतना तो देता है वो, मतलब वो मैनिपुलेटर होते हैं। दिखावा कुछ करेगा। हाँ। ये मतलब उसका मैंने देखा कि वो बहुत सारी चीजों को अपने, जैसे सर मतलब हम ताश खेलते हैं, ताश खेलते वक्त एक पत्ता ऐसा रख ले हम कि वो पूरी की पूरी बाजी को पलट दे, और दूसरे को हम ये हम्म। दिखाएं कि देखो मैं तो बड़ा ओपन खेल रहा हूँ। जी जी तो जी। वो वाली बात लगी आपके पास, मुझे अच्छा लगा कि आप, मतलब मैं आपकी प्रशंसा आपके मुंह पे करूं तो थोड़ा सा ये हाँ, लगेगा कि वो चलो। आपको ये बट नहीं अंदर से फील हुआ, कोर फील हुआ, टच हाँ, हुआ कि यार हाँ कुछ चीजें हैं प्योरिटी जेन्युइन मैंने दी प्योरिटी। है सर। ये हाँ, ये तो देखो, मुझे भी परमात्मा का आशीर्वाद मिला है। जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने डाली है ना सर, ऐसे कोई नहीं डालता, पहली बात। हाँ, बड़ा साफ शुद्ध आपका तरीका है, और ना छुपा कर चलने वाला। एंड द मेन एम ऑफ माई लाइफ इज दैट सर, आई वांट टू सर्व द सोसाइटी बाय दिस टूल आल्सो। एंड दैट विल बी, आई थिंक, if it was possible, maybe free. जी। It's my aim of life. Not now, but after the marriage of my child's, and in the retirement age. तो मेरी ये सोच के साथ मैं आपके शरण में आया। चलो बहुत ये बढ़िया है बात। सर। हमें हमें तो देखो सर, हम तो दर्शन जी, हम एक चैनल है ना, हम सब जी एक चैनल है। और जी। आप, मैं आप तक आया हूं या आप मेरे तक आए हो, ये मैं हमारे एक चैनल है ना। जी सर। कोई ना कोई योग यूनिवर्स। संयोग से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा का कोई ना कोई है कनेक्शन, जो हम सब जी शोल की वहां तक लेके आता है। जैसे आपकी लाइफ में कोई इंसान आके आपको हाँ। डाउन की तरफ लेके जा रहा है, कोई अप की तरफ लेके जा रहा है, तो ये जी। योग संयोग जब एक्टिवेट होंगे तो आप किन लोगों के साथ, चीटर के साथ जाओगे या जेन्युइन लोगों के साथ मिलोगे। कुछ यस। चीजें होती हैं ऐसी लाइफ में, है ना। जी तो जी ये जी। अच्छी बात है सर, आप आए हो तो आपसे हम सीखेंगे, कुछ हमें जो आता है वो आपसे शेयर करेंगे, है ना। सर देखो, चलो। प्रैक्टिकल लाइफ तो मैं लॉ की तरफ से और है, वो तो सिर्फ मुझे पता है। ज्योतिष के बारे में तो आपको हमने अपना, मैंने तो अपना गुरु नहीं, माना। ज्योतिष और में देखो सर, ये महासागर है ना। हम सब स्टूडेंट हैं यहाँ, हम सब जी रोज नई नई चीजें सीखनी पड़ती है ना। ये तो है नहीं कि सर ये एक दिन में सबको लोगों को आ गया, तो ये प्रैक्टिस है यार। हम सब, कोई भी इंसान जो ग्रो करना चाहता है ना, वो अपने आप को स्टूडेंट रखे जी बस। बिल्कुल। कि ये लर्निंग सही बात। प्रोसेस चलता रहना चाहिए। कहते हैं ना सर, जो पानी बहता रहता है ना वो हमेशा निर्मल होता है। तो जो जी इंसान अपने आप को अपडेट करता रहेगा, अपडेट का मतलब जैसे फोन में भी अपन वर्जन अपडेट होते रहते हैं,
फोन एप्पल का आता जी है तो अपडेट आता है, नया वर्जन। इसी जी तरीके से हर इंसान को अपना माइंड सेट अपडेट करता रहना चाहिए समय के साथ। जी। मैंने सर उसमें जब मैं शुरुआत में वैदिक के अंदर मतलब मैंने थोड़ा तो सा राहुल सीखा। जी, वहां से आपने क्या सीखा था सर? वैदिक का ही कोर्स किया होगा आपने? नहीं, कोर्स नहीं किया सर मैंने। तो उनकी वैसे जो जनरल वीडियो वो डालते हैं। अच्छा हाँ, जनरल वीडियोस वगैरह जो मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल रहती हैं। अच्छा अच्छा। मैंने कोर्स किसी का भी नहीं किया सर। मैंने कहा कि मैंने आपको एक गुरु बनाया है और मैं इससे पहले चलो 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 सर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आप सबका, दर्शन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है इस बीएनएन कम्युनिटी में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश्वर जी हैदराबाद से, और जी धर्मवीर जी आपके हरियाणा से ही है सर, है ना? जी सर जी आप हाँ भी नमस्कार। अपना म्यूट करिए, और अपन, तो धर्मवीर जी सर भी हरियाणा से ही हैं। धर्मेंद्र जी, हाँ सॉरी, धर्मेंद्र जी भी हरियाणा से हैं, और राजेश्वर जी हैदराबाद से हैं, और बाकी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं। 9 बजे का टाइम रहता है अपना जूम पे। नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? नमस्कार सर। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, तो नमस्कार। एक दूसरे से इंट्रो कर लेते हैं। राजेश्वर जी अनम्यूट करो अपने आप को ना सर, आप सर को ये भी बताएंगे। राजेश्वर जी आप भी म्यूट कर लो, धर्मेंद्र जी आप भी बोलो सर। यहाँ पर बोलेंगे ना तो सर कुछ सीखना भी मिलता है, ऐसे जूम पे बोलना, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। जी आप सर। अपनी बात शेयर करेंगे। यहाँ हम सब एक परिवार के हिस्से हैं, तो परिवार में अपन हर चीज को शेयर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जी सर। सर मैं तो जैसे तो सर अभी हमारे साथ आवाज। जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, राम अवतार जी सीकर से। और धीरे धीरे अब शुरू कर रहे हैं। तो सर जब हम क्लास करेंगे, तो क्लास करने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड करेंगे सर एक बार, है ना? तो आप सब लोग थोड़ा सा एक नेक और बैक को स्ट्रेट कीजिए, थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ अपन किसी चीज में बैठे हैं। ये बहुत डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन साइंस है। तो थोड़ा नेक और बैक, आराम से कपड़े उपड़े लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक और बैक को स्ट्रेट करके बैठिए मेडिटेशन के लिए। तो अब आप नेक और बैक को स्ट्रेट रखेंगे, और लंबी और गहरी सांस आपको लेनी है एक बार। और बड़े ही प्यार से, कोमलता के साथ, क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कीजिए, और लंबी और गहरी सांस, और धीरे से सांस बाहर निकालनी है। जितनी लंबी गहरी सांस आप लेंगे, डीप रिलैक्सेशन, आपका मन उतना ही शांत और गहरा शांत, और लंबी और गहरी सांस, और लंबी और गहरी सांस। आप धीरे धीरे डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत, आपका मूड और माइंड बिल्कुल रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन, बिल्कुल शांत और गहराई से शांत। अब आप महसूस कीजिए, आप महसूस कीजिए कि आपके सर के पास एक परमात्मा का दिव्य ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश को आप महसूस कीजिए कि आपके सर के चारों तरफ एक डिवाइन व्हाइट लाइट आपके सर के आसपास मंडरा रही है। ये वही दिव्य शक्ति है, ये वही दिव्य प्रकाश है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ये दिव्य शक्ति आपको, ये जो दिव्य ज्ञान है, ज्योतिष, ये आपको देने आया है आज। और आपके रोम रोम में, आपकी बॉडी के हर सेल्स में ये जो परम ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके रोम रोम में समा रहा है। और आपको बहुत शांत और सुकून के साथ, बहुत रिलैक्सेशन के साथ ये फील हो रहा है। ये ज्ञान आपकी प्रत्येक नस में जा रहा है। महसूस कीजिए कि ये जो डिवाइन लाइट है, जो सफेद कलर की लाइट है, ये आपकी बॉडी के प्रत्येक जर्रे जर्रे में जा रही है, और आपको बहुत शांति और गहरी शांति महसूस हो रही है। डीप रिलैक्सेशन,
और लंबी गहरी शांति। आपका मूड माइंड बिल्कुल शांत, आप बिल्कुल हल्के फुल्के महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपका मन बिल्कुल खुश, एक इतना प्रफुल्लित मन हो गया, इतना शांत हो गया, आपको सुकून मिल रहा है। परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान हमें मिल रहा है। हम उस परमात्मा के लाख लाख शुक्रगुजार हैं। इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, इस दिव्य ज्ञान के हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञ हैं हम कि हे परमपिता परमात्मा, आपके आशीर्वाद से हम एक ऐसे परिवार के हिस्सा बने हैं जहां प्रेम है, प्यार है, शांति है, सुकून है, आनंद है, और हमारी जिंदगी सफलता के पथ पे दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रही है। और इसी के साथ अपने माता पिता के चेहरे को याद कीजिए। वो कहीं भी हो, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आप लंबी और गहरी सांस लीजिए। आपको बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन, बिल्कुल गहराई से महसूस कीजिए माँ बाप के चेहरे को, उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए, उनकी तपस्या और प्रेम को महसूस कीजिए, और अपने आप को अंदर लोक कीजिए, उस आशीर्वाद को लोक कीजिए अपने बॉडी में, अपने माइंड में। लंबी और गहरी सांस। और इसी के साथ अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे महसूस कीजिए, इसकी गर्माहट को, इस एनर्जी को। आपको बहुत शांत सुकून महसूस हो रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, और बड़े ही बड़ी स्माइल के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ आंखें खोले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू करेंगे, इससे पहले हमें कुछ अफर्मेशन है, कुछ अफर्मेशन है, वो आप सब अनम्यूट कर लो अपने आप को। हम कुछ अफर्मेशन है वो हम यहाँ रिसाइट करेंगे, वो आप सबको भी करनी है, और आपको एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ उनको बोलना है। तो हम धन और समृद्धि के लिए, जो हमारे धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रभावशाली और सकारात्मक अफर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूं, उनको आपको बोलना है, फील करना है, बोलना नहीं है, महसूस करना है, फील करना है आपको, कि मैं धन को, मैं धन आप को, सबको बोलना है, मैं धन को चुंबक की मैं धन को तरह आकर्षित चुंबक करता की हूं। तरह मैं आकर्षित धन को करता हूँ। चुंबक की मैं धन तरह को आकर्षित करता हूं। इसको महसूस चुंबक की कीजिए तरह कि आकर्षित आप एक करता मैग्नेट हो, मैग्नेट, सुपर मैग्नेट हो, और आपके पास धन ऐसे आ रहा है जैसे चुंबक के पास हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरीके से आप मैग्नेट बन चुके हो, और धन आपके पास आना शुरू हो रहा है। ये आपको महसूस करना है कि मैं धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूं, मैं धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूं, मैं धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूं। धन मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है। धन मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है। धन मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है। हूँ। मैं जीवन में अपार समृद्धि, मैं जीवन जीवन में में अपार समृद्धि और सफलता का स्वागत करता हूं। मैं जीवन में अपार समृद्धि और समृद्धि और सफलता का सफलता का स्वागत स्वागत करता हूं, करता वेलकम करता हूं। मेरी आय, मेरी हूँ। मेरी इनकम आय, हर इनकम दिन बढ़ रही है। हर मेरी दिन बढ़, आय, मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही हर है। दिन बढ़, मेरी आय, मेरी इनकम मेरी हर आय, दिन बढ़ रही इनकम है। हर दिन बढ़ मैं रही धन कमाने के नए है। मैं धन और कमाने के अच्छे अवसरों के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं धन हमेशा कमाने के लिए अच्छे और नए अवसरों के लिए हमेशा तैयार हूं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। इसी के साथ आज की हमारी क्लास हम शुरू कर रहे हैं सर।
तो आप सबको आवाज और विजिबल है क्लियर? आज हम जी कुछ ज्योतिष में दो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हम सीखेंगे आज। बहुत जी। बेसिक स्टेप्स है ये। स्टेप्स यदि आपको सीख लिया, आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली, तो ज्योतिष का आपको बेस आ गया। किसी भी चीज को हम दो ग्रहों की जोड़ी से सीखने वाले हैं। मैंने एक बार आपको ये भी सिखाया था कि हमारे किचन में जब अलग अलग मसाले रहते हैं, अलग अलग मसाले रहते हैं, सर हमने ये सीखा था कि जैसे एक मसाला है किचन में, हम बिल्कुल देसी तरीके से सीखेंगे ज्योतिष। और ये दूसरा मसाला, तो एक नया चीज बनती है, नई चीज, नया मसाला बनता है, नया फ्लेवर। ये हमने सीखा था हमारी ज्योतिष की क्लास में। क्या सीखा था कि जब एक मसाले को किचन में दूसरे मसाले से मिलते हैं तो एक नया फ्लेवर बनता है। तो इसी तरीके से यदि हम एक ग्रह और बी ग्रह जब इनको मिलाएंगे तो एक नया रिजल्ट आएगा। जैसे ये ग्रह है और ये ग्रह, ये दो ग्रह जब आपस में मिलेंगे तो इनका नया परिणाम आएगा, नया परिणाम। अब वो नया परिणाम किस तरीके से आता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं बंद कर देता हूं। किचन में हमने ये सीखा था सर एक बार कि जैसे ये एक मसाला है, हम देसी तरीके से ज्योतिष सीखेंगे तो बहुत आसान रहेगा, बहुत सिंपल है। और एक बी मसाला है, ये दो मसाले हैं। जब हम इनसे कुछ नई चीज बनाएंगे, नई चीज, तो एक नया फ्लेवर, एक नया स्वाद बनेगा, नया स्वाद। बस ये है। तो ए मसाले का मतलब, जैसे ए ग्रह शनि है, उसके साथ दूसरा ग्रह मंगल आ गया। अब हम इनको मसालों की तरह सीख रहे हैं। आप ग्रह उग्रह मत समझो इनको, ये समझ लो कि ये शनि ए मसाला है और ये मंगल बी मसाला है। अब ये दो चीजें एक साथ आ गई, आपने मिला दिया, तो शनि मंगल का नया परिणाम क्या आएगा, नया परिणाम क्या बनेगा? इसी को कहते हैं हम टू प्लेनेट्स कॉम्बिनेशन। इसी को हम कहेंगे टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन, दो ग्रह की युति। जब दो लोग मिलते हैं आपस में, अलग अलग सोच के हो या एक समान सोच के हो, तो वो कुछ नया करेंगे। ये हम सीखने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से। जैसे ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। अब या तो इनकी एक समान सोच रहेगी, एक समान रहेगी, तो क्या रहेगी इनमें, दोस्ती रहेगी। और यदि मान लो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, और यदि मान लो ये ए पर्सन है, इसकी सोच और आइडियोलॉजी कुछ अलग है, और इस इंसान की जो सोच और आइडियोलॉजी है वो अलग है। अब इनमें क्या होगा सर, दोनों की नहीं अब इनमें बनेगी। क्या होगा, इनमें कंफ्यूजन रहेगा। अब इनमें क्या होगी, एनिमी हो गई, हम्म, मतलब दुश्मनी हो गई। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि जब एक साथ एक ही राशि में, पहले एक ही राशि का सीखेंगे, उसके ट्राइन बाद में सीखेंगे। जब एक ही राशि में दो लोग साथ आके बैठ गए,
तो फिर उनका क्या क्या खिचड़ी बनाएंगे, वो क्या काम करेंगे वो एक साथ। तो हम इसको बेसिक से सीखने वाले हैं, आपको आगे समझ में आएगी ये जो वाली चीजें। तो यहां से हम लेते हैं सर एक बार, इसको कैसे सीखना है आज, इसी पे अपनी क्लास है। तो एक टेक्निक का नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से अपन सीखेंगे, आप सबने भी सीखा है सर। फर्स्ट है, यहाँ लिख लो, अब आप लिखो, अब टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन। टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करें, हाउ टू रीड टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन। दो ग्रह की जब युति होगी, जब उनकी दोस्ती होगी, उनका संबंध होगा, तो हम उनको किस तरीके से रीड करेंगे, ये हम सीख रहे हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। बेसिक क्लास हमारी दर्शन जी 21 तारीख से शुरू होगी, है ना। अभी हम जी एक सर। रैंडम सीख रहे हैं, बहुत पहले से जी हमारी जी। क्लास चल रही है, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं आता है तो एक रिपीटिशन और रिवीजन हो जाएगा आज। तो टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन में हमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है और उनका आउटकम क्या आएगा। अभी जैसे मैंने आपको एक किचन का उदाहरण दिया, बहुत सिंपल तरीके से याद रहने के लिए, कि किचन में दो मसाले हैं, उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, एक नया फ्लेवर बनेगा, एक नया स्वाद मिलेगा। दो लोग जब दोस्त एक साथ रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, दो दुश्मन आएंगे तो उनमें क्या गड़बड़ी आएगी, ये सब हमने सीखा था। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहली जो हमारी थ्योरी रहेगी, इसको हम कहेंगे पीछा करो। पीछा करो, अब ये क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं, पीछा करो तकनीक है ये। पीछा करो तकनीक, ज्योतिष को हमने थोड़ा सिंपल किया है कि लोगों के, आम आदमी की बात समझ में आए, क्योंकि ग्रह, इसको हम ग्रह मान लेंगे, गुणा गणित में लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको हम कहेंगे द चेसिंग। चेसिंग का मतलब पीछा करना, टेक्निक। जब कोई हमारा पीछा करता है तो क्या बात होती है वो हम समझेंगे, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, यहां से समझते हैं कि ये मंगल नाम का एक आदमी है, एक व्यक्ति है, और इसके आगे एक आदमी दूसरा खड़ा है जिसका नाम ये बी है और ये ए है। ये दो लोग हैं, एक का नाम मंगल है, एक का नाम सन्नी है। अब ये क्या कह रहा है कि सर ये एक हाउस में बैठे, मतलब एक कमरे में बैठे, हाउस का मतलब एक घर में बैठे। अब ये दो लोग हैं, इन दो लोगों का जो नेचर है वो दोनों का अलग अलग नेचर है। तो जब ये एक हाउस में या एक घर में रहेंगे तो आपस में क्या करेंगे, अब हम इसको यहां से समझ लेंगे। तो बीएनएन के तरीके से समझते हैं एक बार। अब मान लो मंगल है ना सर, ये 10 डिग्री पे बैठा है, इतनी सी बात आपको समझनी है। मंगल कितनी डिग्री पे बैठा है, 10 डिग्री पे। और ये जो शनि नाम का आदमी, ये 20 डिग्री पे बैठा है, बस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मंगल के आगे शनि नाम का व्यक्ति खड़ा है, मंगल इसका पीछा कर रहा है। देखो ये चेसिंग, चेसिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ, ये पीछा कर रहा है, मतलब पकड़म पकड़ाई हम सबने खेली है ना सर। तो पकड़म पकड़ाई कर वाला खेल चल रहा है ये। तो मंगल इसको पकड़ रहा है, किसको, शनि को पकड़ रहा है, बस। इतनी सी सिंपल तरीके से बात है। अब हमें ये देखना है कि जब ये मंगल इसको पकड़ेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, किस तरीके से हमको इनको इंटरप्रिटेशन करना है, ये हम सीखेंगे। तो इसको मैं दूसरे चार्ट पे लिख देता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। यहां देखो, ये मंगल है 10 डिग्री का, और ये इसको पकड़ रहा है, ये आगे है शनि, और ये है 20 डिग्री का। अब यहाँ पे चल रही है पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई। बड़ी इजी ढंग से। इस कंसेप्ट पे आ जाओ, पकड़म पकड़ाई क्या चल रही है। अब मंगल देखो, सबसे पहले रिश्तों में देखते हैं, मंगल क्या है ज्योतिष में, आप सब जानते हो, ये छोटा भाई है। मंगल क्या है, छोटा भाई, से बहुत सिंपल तरीके से समझना आप। और छोटा भाई है, आगे खड़ा है शनि। तो शनि है अनुशासन, शनि डिसिप्लिन का नाम है। अब आपको इतनी सिंपल तरीके से क्या चीज बतानी है, बताओ छोटे भाई के बारे में, छोटा भाई कैसा रहेगा।
किधर जा रहा है भाई? छोटा भाई किसके तरफ आगे कौन खड़ा है? छोटा भाई के आगे? लड़ाई झगड़े में नहीं जाना हाँ है जी। मंगल को, मतलब ये एक ऐसा अनुशासन आदमी खड़ा सीखने है अनुशासन जा में रहा रहना है। है जो छोटे भाई को। अनुशासन प्रिय है। तो छोटा भाई है ना, वो इसको पकड़ रहा है, बड़े, ये बड़ा भाई है। तो इस छोटे भाई बड़े भाई के पास है अनुशासन है कि भाई देख मेरे पास आएगा ना तो अनुशासन से रहना पड़ेगा। सिंपल बात। मेरे साथ रूम में रहेगा तो मेरा तरीका क्या है? इसका तरीका है अनुशासन में रहना, इसका तरीका। अब ये चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ये छोटा भाई चाहता है कि भाई मेरे को रख ले। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेरी कंडीशन ये है कि मेरे साथ तेरे को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और बेटा तेरे को काम करना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। तो ये एग्री है, ये कह रहा है ठीक है तेरी कंडीशन को मैं एक्सेप्ट करता हूं, बस। तो मंगल शनि अब जिन जिन के चार्ट में है वो देख लेना। मंगल और शनि, अभी हम इसको रिवर्स भी करेंगे, रिवर्स करेंगे तो इनके क्या रिजल्ट बनेंगे पहले आप समझ लो। मंगल की डिग्री 10 है और शनि की डिग्री 20 है। तो मंगल जा रहा है शनि के पास, मतलब इसको जरूरत है, किसको जरूरत है? जो पीछे है ना, ये पकड़ रहा है शनि को। सन्नी को जरूरत नहीं है, जरूरत किसको है? पीछे वाले को, कि भाई मेरे तेरे साथ रहनी है। तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये फॉलो करेगा। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है सर। जैसे ये गुरु है और ये सूर्य है, ये दोनों एक ही रूम में बैठे। ये रूम मैंने बना दिया, ये रूम है। ये रूम 30 डिग्री का है टोटल, यहां से लेके और यहां तक इस रूम की दूरी कितनी है? 30 डिग्री है। अब ये बैठा है 5 डिग्री पे और ये बैठा है 15 डिग्री पे। अब ये गुरु कौन है सर? बीएनएन ज्योतिष ये कहती है गुरु आप, सेल्फ, आप खुद हो। सूर्य कौन है? सूर्य आपकी क्या है? पिता है रिश्तों में तो, वैसे सरकार है। अब सूर्य के कारक तत्व आपको याद करने, और सूर्य आपकी प्रसिद्धि है, ये मान लो आप, आपका ईगो है, बस इतनी सी बात देख लो। अब ये कह रहा है कि ये आदमी है ना, ये जो गुरु हम खुद हैं, हम किसके पास जा रहे हैं? सूर्य के पास जा रहे हैं। तो सूर्य क्या कहेगा कि यदि मेरे साथ इस रूम में रहना है तो मेरे मेरे तरीके से मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तेरे को माननी पड़ेगी। ये कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो ये इंसान जिंदगी में देख लेना, जिन जिनके चार्ट में गुरु सूर्य एक राशि में बैठे हैं, डिग्री में थोड़े पास बैठे हैं, तो ये इंसान हमेशा किसकी तरफ दौड़ के रहेगा? नाम पहचान की तरफ काम करेगा, कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे लोग पहचाने, मैं सरकार से मिनिस्टर, सीएम, पीएम, बॉस बनेगा, कहीं भी रहेगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट बन के रहेगा। इसके अंदर से डिजायर आएगी, हंचिंग आएगी अंदर से, कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। इतनी सिंपल है। समझ में आ रहा है साहब? जी जी सर। राजेंद्र जी जी समझ में जी। आ रहा है? आ रहा है सर, अनुपमा जी, अच्छी तरह आ रहा है रामकरण समझ जी, में। प्रदीप जी सर, बहुत सिंपल है। अब एक एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जी जी, सर बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा आ रहा है समझ में सर, आ रहा है। सिंपल। अच्छा ठीक है सर, अब हम आ इसको, रहा है सर। ठीक है, ये मंगल लिखा था इधर, मंगल 10 डिग्री का जो था। सर मसाले नहीं खाता उसको नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। फल तो सर खाते होंगे ना? उल्टा करके फल का देखिए सर। जूस तो बनाते होंगे। जब दो हाँ फल मैं अलग वही अलग तो तरीके कह के रहा हूँ जूस जो। बनाएंगे तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा ना, ये बात। ठीक है सर। अभी हाँ जो मंगल शनि को हमने बराबर। देखा। मंगल काम है, देखो मंगल काम करने की शक्ति है, बहुत साइंस के हिसाब से भी हम सीखते हैं, मंगल काम करने की शक्ति है, जिसको हम विज्ञान में ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऊर्जा है। अब शनि क्या है? अनुशासन, अभी बताया था। तो ये जो काम करेगा ये इंसान, वो किस तरीके से करेगा? उसके काम में हमेशा अनुशासन रहेगा। क्या? यस, सही। हाँ जी, सही बोल रहे हैं, सही है। प्रदीप जी बोल रहे हैं। जी जी। अच्छा, थैंक यू सर। अब इसको रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा एक बार, है ना? अब मान लो ये व्यक्ति है, ये 5 डिग्री पे रह गया और मंगल इधर आ गया 20 डिग्री पे। अब क्या होगा सर? एक ही हाउस में बैठे, सीन चेंज हो गया। सीन
चेंज हो गया। तो ये क्या था आपका? हाँ, मतलब ये होगा। ये बॉस तो है। अनुशासन, अनुशासन कौन रखता है? बॉस ही तो रखता है। बहुत सी और रखता है। मंगल क्या था? ऊर्जा। छोटा भाई। रखा हुआ है। हाँ। कर्मचारी। काम करने वाला कौन रहता है? कर्मचारी। अब ये जो राइट। बॉस है ना, ये किसके पीछे दौड़ रहा है? कर्मचारी के पीछे डंडा उसके लेके। पीछे पीछे कौन है? अర్థం చేసుకో हाँ जी। पीछे मंगल है ना, नहीं सामने नहीं, उसके चेंज पीछे हो दौड़ गया ना रहा है। सीन, ये बी हाँ, सीन आ चेंज गया, हो बी गया। सीन आ गया ये। अभी अभी हम्म, मंगल पहले, समझ में नहीं है? मंगल पहले कम डिग्री का था, शनि ज्यादा डिग्री का था। अब बहुत शनि बढ़िया कम था। का हो गया, मंगल ज्यादा का हो गया। ऐसे आपको देखना पड़ेगा ना आगे। हाँ, तो शनि मंगल के पीछे भाग रहा है। अब ये पीछे दौड़ रहा है, पकड़म पकड़ाई में ये पीछे। अब ये पीछे है और ये आगे है। जिनकी डिग्री आगे होगी, ज्यादा होगी, वो आगे होगा। तो आगे वाले को कौन पकड़ेगा? पीछे वाला पकड़ेगा। तो अब ये हम्म। जो शनि है ना, ये काम है, अनुशासन है। ये कहता है मंगल के पास जा रहा है कि भाई मेरे को तेरे साथ रहना है। तो ये मंगल क्या बोलेगा कि भाई देख, मैं हमेशा काम करूंगा, मैं काम करने की मेरी शक्ति है, पावर है ना, लेकिन तेरे को अनुशासन में रहना पड़ेगा। इस तरीके से, मतलब ये जो बॉस है शनि, ये कर्मचारी के पीछे दौड़ रहा है। कर्मचारी काम करने वाला है। तो जो ये है ना अनुशासन और छोटा भाई, इस तरीकों को किस तरीके से हमें इंटरप्रिटेशन करना है, ये सीखना है। अब जैसे मान लो शनि कर्म है, मंगल है आपका क्या? पावर है। बॉडी की पावर ही मंगल आपकी एनर्जी है। तो आपकी जो बॉडी की पावर है ना, उसमें कहीं ना कहीं पीछे से ब्रेक लगेंगे, ब्रेक। इसका क्या मतलब हुआ? मैं समझाता हूँ इसको दोबारा से। ये सर एक कार है, ये समझो आप। सर ये एक हाउस में ही दोनों होने चाहिए, यूपी के लिए एक पहले पाइपलाइन में भी चलेगा। एक हाउस के बारे में सीख रहे हैं सर, डॉक्टर साहब। एक हाउस की बात हो रही है। एक घर का नाम लिया ना मैंने। एक नहीं घर नहीं, दोनों। 30 डिग्री का होता है। एक घर 30 डिग्री का होता है। एक ही घर की बात हो रही है, एक घर में दोनों साथ बैठे हैं, तो क्या होगा? अब जैसे सर ये कार है एक, है ना? इस कार की ये ड्राइवर सीट है। और यहाँ बैठा है कौन? मंगल। मंगल चला रहा है इसको। तो मंगल के पैर एक्सीलेटर पे हैं, स्पीड। मंगल किसका नाम है? स्पीड का। अब एक एंड ब्रेक हो रहा था, ये शनि खींच रहा है पीछे से। शनि क्या लगा रहा है? एंड ब्रेक को हटा रहा है। तो बताओ मंजिल इनका जो सफर रहेगा वो कैसा रहेगा? हाँ, रुकावट रहे, मतलब कि देरी। मतलब इस आदमी का जो काम करेगा, प्रश्नदायक उसमें सन्नी पीछे वो से स्लो क्या होगा। मार रहा है? क्योंकि सन्नी पीछे रोक बैठा रहा है, है। तो पीछे बैठा हुआ एंड ब्रेक को बार बार ऊपर खींच रहा है। तो रोक रहा है, मतलब हाँ। एक्सीलेटर भी दब रहा है, और आपका वो ब्रेक भी। एंड ब्रेक भी लग रहा है। तो दिक्कत कहाँ आएगी? हाँ। धुआं निकलना लग जाएगा, तो इंजन बैठ गाड़ी का क्या होगा? तो इनका जो हाँ, सफर होगा ना, वो इंजन मुश्किल हो गाड़ी जाएगा। बैठेगी। गाड़ी बैठेगी, इंजन पे प्रेशर आएगा तो धुआं आएगी, हीट आएगी। तो किस में हीट आएगी? इंजन गर्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सीलेटर भी लग रहा है, हैंड ब्रेक भी खींच रहा है, तो मंजिल टंकी सफर इनका बहुत हार्ड भेजेंगे उसमें रहेगा। यार। हाँ जी। आज ही गया था मैं, टंकी नहीं लाया। मुकेश जी सर, थोड़ा एक बार बंद म्यूट करो करिए। सर, है ना? वो जिन जिन के चार्ट में है कोई सर, अब ये बताओ किन के चार्ट में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है? जैसे सर किसी के है क्या डिग्री वाइज? देख लेते हैं एक बार। तो डिग्री तो हम लोग को पता ही नहीं है सर। 159 चलता सर। हाँ 159। जी। हाँ। 159 में। वन 210 में है मेरा 210। 210। हाँ, 210 हाँ जी। कॉम्बिनेशन में। टू सिक्स अच्छा टेन अच्छा। 2610 में है। नहीं अच्छा, आपका एक ही चार्ट एक ही 5 नंबर। हाँ। 3 नंबर चार्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। तो हाँ, 2 नंबर में कौन आपका? शनि। सनी। और 13 डिग्री। सनी 13 डिग्री का, ठीक है। और 10 नंबर हाँ, में? 10 नंबर। 10 नंबर में कुज, मंगल। मंगल कितनी डिग्री का है?
मंगल 18। मंगल 18 डिग्री, ठीक है सर, बस। राहु राहु 20 है, राहु 20 है। पता राहु 20, राहु भी आ गया 20 डिग्री। अब देखो, हाँ राहु। अब यहां से देखो सर, आपका ये देखो, ये शनि बैठा है पीछे, है ना, कितने डिग्री का? 13 डिग्री का। इसके आगे कौन बैठा है? मंगल, जस्ट मंगल बैठा है 18 डिग्री 18 डिग्री। का। और उसके भी आगे कौन बैठा है? राहु 20 बीस है डिग्री राहु। का। अब हमें यही देखना है, ये वाली चीज एक बार, है ना, दो दो प्लेनेट के योग सीख रहे हैं हम। तो देखो, ये मंगल है सर आपकी, ये आपका काम करने की शक्ति है, हाँ काम शक्ति। करने की पावर। पावर है। और पीछे से क्या लग रहा है? शनि क्या करता है? देरी, डिले, डिले के डिले करता है कारण। ना। एक हाँ दूसरे डिले में कर। क्या है, ये दो लोग है ना, ये दो लोग अलग अलग विचारधारा के आदमी है, दोनों में दुश्मनी है। अब जब दुश्मनी शनि। होगी तो ये कार चलाएगा तो ये पीछे से ब्रेक मारेगा, एंड ब्रेक खींचेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे भी हमें हाँ सीखना है, सिखाया भी था मैंने आपको। आपको नहीं सिखाया राजेश्वर जी, अब आगे शुरू करेंगे 21 तारीख से। हाँ। तो मंगल, मंगल है ना, इसके एंड ब्रेक शनि लगा रहा है, तो आप देखो आपकी जिंदगी में सफर कैसा रहेगा फिर? स्ट्रगल आ गया। आ गए आ गए। हाँ जी। स्ट्रगल ही स्ट्रगल स्ट्रगल है। हाँ, आ गए स्ट्रगल आ गया ना, कि सफर मुश्किल हाँ रहेगा। अब मुश्किल ही है। देखो, अब देखो तीसरी चीज, अब आपके और कौन बैठा आगे? राहु। 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 तो राहु के बारे में हमने क्या सीखा था, अब देखते हैं यहां से। ये वैसे मेरे एडवांस क्लास का सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ। ठीक ठीक है। ఏమైంది? गुरुदेव, हाँ जी। अरे मेरे को एक बात याद आ रही है कि एनएलपी पे कोई नया वीडियो डालना सर। हाँ? क्या नया वीडियो? ఇలాదేందా వీళ్ళకి कौन बोल रहे हैं सर बीच में? मुकेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलना मुकेश जी नहीं चाहिए बोलो। मेरे को। मैं कह रहा हूँ सर, एनएलपी का कोई नया वीडियो नहीं आया बहुत दिनों से। ఇక आ పెట్టాడా जाएगा सर, एनएलपी सिखाएंगे ना आपको एडवांस कोर्स में। అది बहुत ठीक बड़ा है, कोर्स ठीक है लेके सर। आ रहे हैं, एनएलपी, ग्राफोलॉजी, फेस रीडिंग, मेडिटेशन, बहुत बड़ी चीज लेके आ रहे हैं एक ही क्लास में। अभी एक बार डिस्कस करते हैं, उसके फिर डिस्कस करेंगे। तो ये ठीक मंगल है ठीक सर, सर। है ना, और ये हाँ शनि है। अब देखो, अभी आपके बाद बताया था स्ट्रगल आ गया आपके लाइफ में। अब स्ट्रगल कितना रहेगा? 10x। क्योंकि राहु 10x। जिसके साथ बैठता है, राहु इन दो लोगों के साथ आया, इन दो लोगों ने क्या काम किया उसको ये 10x करेगा। అది समझ में आ रहा है सर राजेश्वर जी? రా इसलिए ये सब चीजें आपकी हुई। अब आपने पढ़ा होगा कि आपके चार्ट में मंगल उच्च का है। मंगल उच्च का है मकर में। मकर में उच्च का है ना। हाँ लेकिन उच्च का है। मंगल के पीछे कौन लगा हुआ है? आपने ये नहीं शनि। देखा, किसी ने बताया नहीं कि भाई आपके शनि। मंगल तो उच्च का लेके बैठे हो, लेकिन पीछे तो शनि लगा है, आगे राहु लगा है। ये तीनों आपस में शनि के दोनों दुश्मन है, मंगल और राहु। शनि के कौन है? दोनों दुश्मन है। आप बताओ, दो, आपका जो कर्म है, आपका जो शनि है, वो दो दुश्मनों के बीच में फंस गया। అబ్బా బాబా బా। समझ में आई बात? हाँ इस वजह से ये स्ट्रगल फेस करना पड़ा। अब हमें क्या करना था? इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाओं को यूज करना था। अब वो हम आगे सीख लेंगे। अब आप ठीक है सही जगह आ गए हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। ठीक। ఇంత కన్స్ట్రక్షన్ లో పోవాలి అది। अब आगे चलते हैं सर। अब ये समझ में आ गया सबको? अरे सर, इतना इजी पढ़ाते हो तो समझ में क्यों नहीं आएगा? ठीक है आ सर, गया थैंक सर, यू। अच्छी तरीके से आ गया सर। अब दूसरा देखते हैं। अब मैं यहाँ कहता हूँ, एक जो डिग्री का अंतर रहेगा ना सर, डिग्री का अंतर, ये सबसे बड़ी बात है। डिग्री का अंतर कैसे? डिग्री के अंतर को हम कहते हैं दूरी, दूरी कहें। अगर अंतर, ये माइक्रो लेवल पे चीजें चल रही, माइक्रो लेवल पे ये अंतर 2 डिग्री से है, तो क्या होगा? अगर 25 डिग्री से, 25 डिग्री है तो क्या होगा? एक ही हाउस में बैठे हैं, लेकिन यहाँ डिग्रियों का खेल चलेगा।
क्या होगा, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये एडवांस में रहेगा। ये हमारी एडवांस क्लास का सब्जेक्ट, क्योंकि एडवांस में इतनी चीजें आएंगी, माइक्रो लेवल पे आएंगी कि आप एग्जैक्ट बात कर सको। कोई कोई इंसान आपके जस्ट पास बैठा है, कोई थोड़ा दूर बैठा है, इनका इम्पैक्ट कैसे आएगा। एक साथ ही 4 लोग आ गए, एक साथ 5 लोग आ गए, तो हम कैसे उनको रीड करेंगे, किस तरीके से हमें उनको फलित करना है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब चीजें हमारी एडवांस क्लास में रहेंगी। बहुत शानदार और बहुत यूनिक क्लास रहने वाली है सर। अभी बेसिक के हमने कोर्स डिजाइन करके डाले यूट्यूब पे, रोज फोन आते हैं, रोज मैसेज आ रहे हैं इतने सर कि आपने क्या ही डाल दिया, क्योंकि इतना क्लियर चीजें किसी ने आज तक यूट्यूब के इतिहास में बताई नहीं। सब लोग क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं चीजों को। अब आगे चलते हैं सर। तो दूसरा नंबर हमें क्या देख रहा है, डिग्री की चेन। डिग्री की लिखो आप, डिग्री की चेन आपके काम आएगी ये चीज। डिग्री की चेन कैसे देखेंगे, द डिग्री चेन। ट्रेन, ट्रेन लिखो सर, ट्रेन लिखो, ट्रेन लिख लो यार। डिग्री की चेन हो गई, इधर द डिग्री ट्रेन हो गई, ये ट्रेन लिख लो इधर। अब आपको क्या करना है, यहां मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं, 0 डिग्री से 5 डिग्री, यदि यहां लिखो ए, तो ये इंजन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इंजन की तरह, लीडर, लीडर की तरह काम करेगा। बी, यदि 12 डिग्री से 18 डिग्री है, इनके बीच में इतना अंतर है, तो ये मिडिल कोच की तरह काम करेगा। ट्रेन को पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रेन का इंजन बनेगा। और यदि 12 से 18 डिग्री पे अगर बैठे हैं, तो ये मिडिल कोच, जो बीच के डब्बे होते हैं ना, उनकी तरह काम करेंगे। और यदि 25 डिग्री से 30 डिग्री का गैप है, अंतर है, तो ये आखिरी डिब्बा होगा, आखिरी डिब्बा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ए प्लेनेट है, और उन दोनों के बीच में 5 डिग्री का अंतर है, 0 से 5 डिग्री का, तो वो एक दोनों एक इंजन की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, इंजन की तरह। और यदि 12 से 18 डिग्री पे है, तो वो किसकी तरह काम करेंगे, मिडिल कोच की तरह। और यदि वो उनमें अंतर 25 से 30 डिग्री का है, तो वो आखिरी डिब्बा। इस तरीके से काम करेंगे ये चीजें। अब इसको अपन यही छोड़ेंगे, सर क्योंकि डिग्री सर का हमारा 18 के, एडवांस क्लास में रहेगा। हाँ जी। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने 12 और 18 बोल दिया, 18 के बाद तो फिर 19 से 24 भी है ना सर, वो कौन सी रेंज में आता है? वो ये है सर, जब जैसे ए प्लेनेट है ना आपका, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। जैसे ये ए प्लेनेट है, मंगल है ना। अब मंगल से कोई 5 डिग्री तक बैठा है दूर, तो वो दोनों इंजन की तरह काम करेंगे। समझ में आ रही है। दूसरी हम्म, चीज, यदि मान लो मंगल से ही कोई दूसरा प्लेनेट उसी हाउस में 18 डिग्री तक बैठा है ना, जी। समझ में आई बात। अब अच्छा वो जी 0 से जी। कितना हो गया, 18, तो वो फिर मिडिल कोच की तरह काम करेगा, यानी बीच के जो डिब्बे होते हैं उनकी तरह। और इसी तरीके से मान लो कोई प्लेनेट है, वो 0 डिग्री से, उनमें 25 डिग्री का फासला है। अब 18 के बाद कितना आ गया, 25, तो वो फिर 25। लास्ट डिब्बा की तरह जुड़ा रहेगा उसके साथ, इस तरीके से। समझ अच्छा, में आ गया सर। मतलब अगर ये 25 का जगह में अगर 21 डिग्री है तो? 21 डिग्री है, तो वो 18 से क्रॉस कर गया ना, हाँ, तो वो 18 थर्ड प्लस में ही हो आ गया, गया। तो वो इधर ही अच्छा, आ जाएगा फिर। मतलब ये जैसे ही क्रॉस करेगा ना, वो इस रेंज में आता जाएगा ऐसे। ओके ओके ओके, 5 के ऊपर चलेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। हाँ जी। हाँ मतलब ठीक। 18 से प्लस होते ही वो फिर 25-30 वाली रेंज में आ जाएगा। ये 5 से ऊपर निकल गया 7-8, तो ये 18, ये 12 से 18 वाली रेंज में आ जाएगा, इस तरीके से। ओके ओके। दूसरी चीज लिखो सर,
क्या, ये वाली चीज क्या, कौन और कैसे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये ज्योतिष में क्या चीज है, ये क्या, कौन, कैसे, फॉर्मूला। अब ये हम समझेंगे उदाहरण से। जैसे नंबर 1, जैसे ग्रह नंबर ए, ग्रह नंबर 1 कोई भी हो, कम डिग्री वाला लिख लो आप, कम डिग्री वाला, कम डिग्री वाला, इसको हम कहेंगे कोण। याद करने का तरीका है जैसे सर, ये जातक या उसका कर्म, अभी हम समझेंगे इसको किस तरीके से। और ये आएगा दूसरा ग्रह नंबर बी, ज्यादा डिग्री वाला। ये है किससे, किससे मिल रहा है, परिणाम, या तो परिणाम आएगा या बाधा आएगा। या तो परिणाम आएगा, मिलेगा तो ये वाला जो कम डिग्री वाला ग्रह है वो यदि ज्यादा वाला डिग्री से मिलेगा तो कौन मिलेगा, इस तरीके से समझेंगे। और वो किससे मिल रहा है, मतलब कौन बस किससे मिल रहा है, तो या तो परिणाम आएगा या रुकावट आएगी, दो ही बात होगी। भगवान। जब दो लोग मिलेंगे तो या तो उनमें अच्छे रिजल्ट आएंगे या उनमें लड़ाई होगी, बस इतनी सिंपल बात। तो इसको हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये देखो जैसे सूर्य है सर, सूर्य 5 डिग्री का है, ये कम डिग्री वाला हो गया। आगे बैठा है बुध, ये 20 डिग्री का है। अब इससे आपको क्या बताना सर, बताओ राजेंद्र जी आप बताओ, प्रदीप जी, अनुपमा जी आप बोलो, हम सर किसके बारे में क्या बताएंगे। सर सूर्य जो है बुध से इन्फेक्टेड रहेगा। नहीं, ये सूर्य बुध से तो अटैच रहेगा, बात सही है, अटैच ही लेकिन रहेगा। हमें फलित करना है, हमें इसके बारे में बताना है। किसके बारे में, जातक के बारे में। जातक के चार्ट में बैठाइए, कोई इंसान है उसके हाँ, चार्ट में ये चीज है, एक हाउस में है सूर्य, दोनों, एक घर में सूर्य दोनों किधर बैठे है? हैं, तो हम क्या बताएंगे उसको, ये सीखना है हमें। सूर्य सर पिता ये है। है कि जातक जो है अब देखो, ये मैंने क्या बताया बुध। था, ये कम डिग्री वाला ए है और ज्यादा डिग्री वाला बी है, तो दोनों इसको भी हम कहेंगे कौन। कौन से याद रखो, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो सूर्य कौन है, ये देखो सर, सूर्य कौन है, आत्मा, आत्मा। पिता। पिता, तो पिता है। यहां लिखो पिता है। फादर, फादर है। और बुध क्या है, वाणी, विद्या, वाणी, विद्या। ज्ञान। छोटा बच्चा युवराज। छोटा बच्चा युवराज। युवराज, राजकुमार है ना। हाँ, राजकुमार। तो बुध राजकुमार व्यापार। बेटा बेटी दोनों लगा लो, या तो बेटा भी हो सकता है राजकुमारी भी हो सकती है। बुध है ना वो न्यूटर है, दोनों है, नपुंसक मेल फीमेल है। तो ये जो पिता है ना, ये किससे मिल रहा है, ये राजकुमार से मिल रहा है। तो राजकुमार को क्या कर रहा है ये, क्या करेगा राजकुमार को, खेल ले रहा। हाँ जी, खेलते। पिता, पिता बेटे का क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा ना। बुध क्या है, बुध एजुकेशन है। एजुकेशन ही तो है। बुध क्या है, हम्म। एजुकेशन है। तो पिता अपने बच्चे को पढ़ाएगा, पिता अपने बच्चे को स्टडी करवाएगा, ठीक है सर। हाँ जी। अब ये जातक है, ये मान लो आपके ही चार्ट में, तो आपका पिताजी आपको पढ़ाएंगे, आपके पिताजी आपको पढ़ाएंगे। अब आपकी बुध आपकी लिखावट है, आपकी लिखावट कैसी रहेगी, रॉयल टच वाली रहेगी, रॉयल टच। सूर्य क्या है, रॉयल्टी का कारक। ऐसे जोड़ना है, सिंपल बात है बस। बुध आपकी गुरु जी। लिखावट है, लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका। आपकी आवाज कैसी रहेगी, आपकी आवाज पिता में जैसी। रॉयल्टी रहेगी, ऑर्डर, ऑर्डर आवाज रहेगी, ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर हो। गुरुजी इसमें एक प्रेडिक्शन और भी आ सकती है ना, हाँ सर बताओ। कि इस इंसान का जो प्रसिद्धि मिलेगी उसको अपने पिता की वजह से मिलेगी।
नहीं, ये मान पिता सम्मान। की वजह से हम्म। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि तो सर, अब बुद्ध साथ बैठा है तो बुद्ध एजुकेशन इसकी सक्सेसफुल रहेगी। अभी देखो बुद्ध बैठा है ना, जी। तो बुद्ध बुद्ध जुड़ रहा है, तो अब इसको दो तरीके से जोड़ते हैं। देखो, हमें यही सीखना है, यहाँ से प्रैक्टिस आ गई ना। सूर्य 5 डिग्री का है और बुध डिग्री से देखो सर 15 डिग्री का है। तो ये वाला पिता है ना, वो बच्चे के पास जा रहा है। पिता चाहता है बुद्ध की तरह होना। पिता क्या चाहता है? बुद्ध की तरह होना चाहता है, क्योंकि ये पीछे है। पकड़न पकड़ाई में सूर्य पीछे है, तो सूर्य तो सरेंडर मोड पे आ गया कि ये कह रहा है कि बेटा तू जैसा करेगा ना मैं वैसा ही बोलूंगा। तो बुद्ध सूर्य किस तरीके से बोलेगा? तो अब ये बच्चा है, ये तो आपको, आपकी ये आवाज है, तो आपकी आवाज के साथ पिता जुड़ गया, मतलब ईगो आ गया। आवाज में क्या आ गया? थोड़ा ईगोइस्ट आवाज हो जाएगी, है ना सर। अब बुद्ध लिखने भी, लिखने की कला भी है, तो आप कैसे लिखोगे? रॉयल टच में लिखोगे। रॉयल टच, जैसे रॉयल्टी लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ अलग तरीके से जिसमें रॉयल फील हो, उस तरीके से आवाज आपकी सर दमदार रहेगी। सूर्य है ना प्रभावशाली, जिसमें आदेश हो, ऑर्डर हो, ऐसी आवाज रहेगी। क्योंकि ये आप एक जातक के बुद्ध के जो लक्षण है उनमें सूर्य का फ्लेवर आ गया। मैंने क्या कहा कि सब एक मसाले से दूसरा मसाला मिलेगा, ये आपकी आवाज का मसाला है, और इसमें सूर्य का मसाला और मिल गया फ्लेवर। तब आपकी आवाज में क्या रहेगी, लिखने की स्टाइल में क्या रहेगी, आपका डिसीजन पावर कैसा रहेगा, ये सब बुद्ध बताए इस तरीके से। सर मैं एक बात बोलूं सर। हाँ जी। मेरे पिताजी की राइटिंग बहुत सुंदर थी और मेरे चार्ट में जो है ना बुध सूर्य साथ में है। तो मेरी राइटिंग भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, वो बहुत अच्छी राइटिंग के लोग अप्रिशिएट करते तो वो लिंक हो रहा है ना आपके साथ, ऐसे ही तो सीखना है सर। हैं कि अल्टीमेट आप, सर। भाई आप खुद प्रैक्टिकल बता रहे हो ना। आप जिन जिन के चार्ट में है ना वो देखो। अब इसमें वैदिक ज्योतिष में और लिख देता हूं मैं। वैदिक ज्योतिष में इसको सूर्य बुद्धाति योग बोलते हैं, कैसे, है ना। जी वो सूर्य बुद्धाति योग क्या है, किस तरीके से हम देखें, वो सारी बातें सूर्य के बारे में बताते हैं कि भाई सूर्य बुद्ध हो गया तो सब लोग बहुत प्रभावशाली इंसान रहेगा, इस तरीके से रहेंगे। यहाँ थोड़ा पढ़ने का नजरिया अलग है। नजरिया इस तरीके से है कि पकड़ने वाला कौन किससे मिल रहा है, इस बात को याद रखना है। जो डिग्री में पीछे है वो बड़ी वाले के पास से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो परिणाम क्या आएगा? अब देखो परिणाम क्या आया। ये आदमी है, ये इससे मिल गया। अब ये आदमी तो है नहीं, ये तो क्या है? ये बुद्ध है। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध हमारी आवाज है। बुद्ध क्या है? हमारा व्यापार है। देखो ऐसे सीखो, बुद्ध हमारा क्या है? व्यापार है। बुद्ध हमारी वाणी है। बुद्ध हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है। बुद्ध हमारा निर्णय शक्ति है। बुद्ध हमारा व्यवहार है। ये सब चीजें हैं। इन चीजों में जो फ्लेवर आएगा वो सूर्य का डाल दो आप, बस। जो फ्लेवर आएगा वो किसका आ जाएगा इनमें? आपके व्यापार में फ्लेवर किसका रहेगा? सूर्य पिता करेगा। का रोल जरूर रहेगा। या तो आप पैतृक बिजनेस करो, या पिता के साथ बिजनेस करो, या सूर्य प्रधान चीजों से बिजनेस करो, या सरकार से मिलके बिजनेस करो। आपकी वाणी में, आपकी लिखावट में, आपकी निर्णय शक्ति में, आपके व्यवहार में, आपकी शिक्षा में सारा सूर्य का फ्लेवर आ गया। इतनी सिंपल ज्योतिष है सर। अब कहाँ कहाँ मैच हो रही है डिग्री के हिसाब से। और भी डिग्री आपके चार्ट में हो सकता है। सूर्य की डिग्री मैंने क्या बताया, और बुध की डिग्री में कितना अंतर है, वो इसमें और इम्पैक्ट डाल देगा। वो डिग्री का अंतर हम कहाँ सीख रहे हैं? एडवांस क्लास। कितनी माइनर चीज है वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। और रिवर्स सर करें। मैं एक बात बोलूं आपसे। हाँ रिवर्स। जी। ये सर है ना, ये बरसों से पाराशरी ज्योतिष करने वाले आज तक नहीं बता पाएंगे कि ये आपका है क्या मिक्सचर मसाला। ले काले। ये फिर वो अल्टीमेट चीज है पराशरी इसमें। मैंने भी सीखी है राजेंद्र जी। भाई पराशरी भी जी ज्योतिष मैंने भी सीखी है, क्योंकि मदर, देखो कोई भी ज्योतिष है ना उसकी जो माँ है वो पराशरी ज्योतिष, हमारी वैदिक ज्योतिष है ना।
ये सब चीजें वहीं से आई हैं। अब बस वो थोड़ा बहुत ये है कि वो महासागर है, समुंदर है, तो इतना ज्यादा हम नहीं सीख सकते उसमें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत आपको कई कई जन्म ही लग जाएंगे सीखने में, कुछ हाँ, नहीं आएगा हाथ। फिर डिग्री देख तो नक्षत्र देखना, लाड़ को हाँ जी, देखना सब। लाड़, वो बहुत लंबा है सब वो। वो लंबा चौड़ा गणित है ना। ये सीख अब लिया तो जब फिर एक भूल बात जाते बताओ सर, हमें जो रिजल्ट चाहिए ना, देखो जिंदगी में हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हैं। तो हमें रिजल्ट पे फोकस करना है ना, बस। 5 साल अपने से अब रिजल्ट नहीं आ रहा। अब मैं बताऊं सर, देखो इसको मैं तो मेरे तरीके से ऐसे समझता हूँ कि जो हमारी ये जिसको अपन ट्रेडिशनल ज्योतिष कहते हैं ना, ट्रेडिशनल, ये हमारा टेस्ट मैच है। क्या है? टेस्ट मैच है। अब ये जो बीएनएन है ना सर, ये T20 है। अब किसके पास टाइम अच्छा है सर अच्छा टेस्ट मैच खेलने? क्या है? T20। तो बस आज का जमाना है, जमाने के हिसाब से जो चलेगा ना वो आगे बढ़ेगा सर, इतनी सी बात है। लेकिन यदि आपको डेप्थ में जाना है तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी, आप टेस्ट मैच देखने को मिलता है सर आज कहीं? कम मिलता है ना, इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, बोर हो जाते हैं ना। तो फटाफट का जमाना है, हमने को फटाफट फटाफट ग्रो करनी है, फटाफट सीखना है, और छक्के चौके लगा के मजे से यहाँ से सब चीजें ऐसी करनी है बस। ये है। चलो सर, अब आगे चलते हैं ना। जासूसी शुरू करेंगे सर, जासूसी। जासूसी करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि डिग्री के अनुसार देखो, अब आप डिग्री के अनुसार आपके चार्ट में, अब आपका चार्ट में कौन सा ग्रह फल देगा, ये देखना है सर आपको। समझ में आ रहा है? अब राजेंद्र जी आपका चार्ट लेते हैं एक बार, है ना, वहां से जी आपकी जासूसी शुरू करते हैं आज। जी ज्योतिष नहीं सीखेंगे, जासूसी शुरू कर देते हैं हम। जी। हम चार्ट बताओ सर आपका। लगन 6 नंबर। अजी, 6 नंबर है ना? लगन में। जी। थोड़ा सर कमी ज्यादा निकालते हो क्या किसी चीज की? क्या बताया आपने, मैं समझ नहीं पाया। मतलब कोई चीज में थोड़ी बहुत ऐसे कमी वाला एंगल रखते हो क्या, कमी निकालना किसी भी चीज में रहता है क्या आपका ऐसा? ऐसा तो नहीं है सर। ये गलत नंबरिंग हो गई है थोड़ी सी। ये लो सर, होगी ठीक। ओके अब सर। बताओ सर राजेंद्र जी, एक एक हाउस में आपके कौन कौन लोग बैठे हैं वो बताओ, उसको डिग्री के हिसाब से आप ही बताओ कि हाँ कौन फल देगा, हाँ। कौन किसके पास जा रहा है। 7 नंबर में सर चंद्र, राहु और गुरु। एक सेकेंड सर। अब 7 नंबर है ना, तुला राशि। जी 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 जी। तुला राशि में बताओ डिग्री वाइज 3 लोग बैठे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, बताओ ए कौन है? राहु। नहीं, डिग्री डिग्री बताओ। हाँ, राहु की 0 है ना सर। राहु की 0 डिग्री, ठीक है सर, फिर चंद्र की 6। चंद्र की 6 डिग्री, ठीक है सर, फिर तो गुरु की 8। गुरु की डिग्री 8, ठीक है सर। अब आपको देखना है जी परिणाम। अब हम राजेंद्र जी जी आपकी जासूसी करते हैं अब। क्या करेंगे? जी ज्योतिष नहीं सीखेंगे, जासूसी ज- शुरू कर रहे हैं राजेंद्र जी सर की। अब ये देखो सर, जी पहले हम ज्योतिष सीखने के लिए 2 लोगों को पकड़ेंगे, पहले ए को और बी को। आज हमारा कंसेप्ट क्या है, ए और बी है। पहले ये देखो सर, ये आपका राहु है और ये चंद्र है। अब ये बताओ, राहु है, इसको बड़ा लिखते हैं 0 डिग्री पे,
और चंद्र है आपका 6 डिग्री पे। अब बताओ सर, जी। कौन किसके पास जा रहा है? राहु चंद्र के पास जा रहा है सर। राहु चंद्र के पास जा रहा है, सही बात है सर, जी यस या नो? बिल्कुल 100%। हमें अब अभी यही तो सीखा कि जो छोटी डिग्री का है, कम डिग्री का है, वो पकड़म पकड़ाई में पीछे है, बड़ी डिग्री का आगे है। अब राहु क्या है सर, ये बताओ, आप बताओ। ख्याली फुलाव। हाँ जी। ख्याली फुलाव 10x। भ्रम है। ब्रह्म पटका। हाँ ब्रह्म, यस 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 यस। फैलाव है। चलो वीर दो चीजें मान लेते हैं। अब ये जो भ्रम है, ये कहाँ चला गया? मन के पास। क्या लगता है आपको? भ्रमित। हाँ सर, बोलो, जोर से बोलो अब। भ्रमित भ्रमित। हाँ, आपके भ्रमित मन के मतलब पीछे कौन दौड़ रहा है सर? आपका मन राहु। है, आपका जो मूड है, उसके पीछे कौन लगा हुआ है? राहु। राहु महाराज। तो राहु क्या है? राहु कंफ्यूजन है। क्या है? कंफ्यूजन। तो मन में क्या रहता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल। दिक्कत लाइते देना। हाँ। पर सर मैं आपको रियल बोलूं कि मेरे को कंफ्यूजन नहीं रहता है। ये अभी ये चार्ट तो बना हुआ है और एप्लीकेबल भी हो रहा है, पर मैं कंफ्यूज नहीं रहता हूँ सर। तो कंफ्यूज नहीं रहते हो तो ये रहता है। ये दूसरी चीज क्या है आपके पास भाई? एक बात बताओ, देखो सर, इधर देखो, इधर देखो जी। आप। जी। आपने कौन सी ऊर्जा को यूज किया? अभी इसको बड़ा लिखता हूं मैं। राहु के पास दो चीजें मोटी मोटी, एक मैंने आपको ये बता दिया कि भ्रम रहता है, दूसरा मैंने लिखा दिया फैलाव, चीजों को फैलाना, विस्तार, है ना? जी। तो ये मन है आपका। तो अब आप इस यहां से या तो देखो राहु भ्रम में फंसेगा या 10x कर देगा। यदि आपने इस जी। भ्रम में नहीं फंस के आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो आप जिंदगी में क्या कर दोगे? चीजों को विस्तारित, तो मन में इतना विस्तार हो जाएगा, इतनी ऑब्सेशन आएगी कि यार मैं दुनिया में कितना बड़ा काम करूं। ऐसा रहता है। बिल्कुल सर। हाँ जी। बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। इसका मतलब 100% आपने सच है। कौन सी एनर्जी को यूज कर रहे हो? आप चाहते हो जिंदगी में फैलाव करना। आपके मन में ये रहता है कि मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे विस्तार करना है चीजों का। मेरे यंग एज में मेरी यही सोच थी सर। हाँ, तो एज, अरे अब तो एज एज फैक्टर भी काम करता है ना इसमें। लेकिन आपके एज जी। फैक्टर तो क्या, मन मन के तो कोई एज होती नहीं, मन से थोड़ी आज बूढ़ा होता है इंसान, वो तो हाँ उसको बॉडी से क्या होता है। मालूम कि क्या है। तो यस मन तो यस आज यस। भी अंदर से क्या, मन तो यही चाहता है ना कि आप कुछ बड़ा करें, कुछ अलग करें। रहता है, नहीं रहता सर? बराबर है। तो एक बात बताओ सर, आपकी जो एज है, उस एज में भी आप ज्योतिष सीख रहे हो और नई नई चीजें कर रहे हो, तो ये है क्या? आप चाहते हो ना कुछ तो अलग करें। कुछ तो अलग करने का नाम ही तो राहु बराबर है। है। बराबर है। हाँ जी। बिल्कुल सच बोल रहे सर। हाँ, तो ये चीज है सर। अच्छा सर, मैं आपसे अभी इसी चीज में एक चीज पूछूं, ये राहु के दबाव में मैं क्यों नहीं आया, रीजन क्या है सर? इसकी इसका रीजन है सर, क्या है? राहु कितनी डिग्री पे बैठा है? 0 डिग्री है। और चंद्रमा कितनी डिग्री पे है? 6। हाँ जी। 6 अभी मैंने ये बताया था कि यदि ये 0 से 5 होता, तो ये क्या, किसकी तरह काम करता? लीडर अच्छा की अच्छा, तरह राहु काम की तरह करता। काम करता है इसलिए। लेकिन 6 से आगे निकल गया, 18 डिग्री ओके तक ये ओके। मिडल इंजन की तरह काम करेगा। मिडल इंजन, मिडल अरे सर कोच ये की तो तरह। यहीं की यहीं प्रैक्टिकल हो गया। हाँ जी। बराबर है। इसलिए इसने इफेक्ट नहीं डाला राहु ने। हाँ, वो इफेक्ट कम डालेगा, मतलब उस बाउंड्री से आप क्रॉस हो गए है ना। चंद्रमा उस जी बाउंड्री जी को जी। क्रॉस कर चुका है जहां ये राहु की गिरफ्त में रहता। पूरा इंपैक्ट कब्जे में कब बराबर रहता? है। जब ये 5 डिग्री से पहले पहले रहता। समझ में आ रही है सर? यस यस यस। हाँ तो जी ये हाँ जी हाँ जैसे जी। बाउंड्री क्रॉस करा ना, तो इसकी पावर कम हो गई। और आगे कौन बैठा अच्छा आपके? जी। आगे गुरु है ना।
अब ये जी चंद्रमा, जी जी आपका जी मन, जी आपका मन फिर किसके पीछे दौड़ना शुरू करेगा? गुरु के पीछे। देखो मैं समझाता हूँ। विस्तार की तरफ। राहु है, चंद्र है और गुरु है। तो ये जो आपका ये जो मन है ना, ये जी कहाँ से निकल गया? इसके बाउंड्री से क्रॉस होके फिर इसने इसके पीछे दौड़ लगा दी, गुरु बराबर के है। पीछे दौड़ लगाई, है ना मन ने। जी बराबर है। तो ये इसके कब्जे से तो निकल गया। ये कब्जा कब था? 0 से 5 डिग्री तक। अब ये आ गया 6 डिग्री पे। अब गुरु आ गया आपका कितनी जी डिग्री का गुरु? गुरु है सर मेरा 8 डिग्री का। 8 डिग्री का। बताओ पास कौन है? बिल्कुल सही है, चंद्र के पास है गुरु। तो दोनों में क्या बन गया? लीडर बन गए आप। ये दोनों क्या बन गए आपस में? लीडर। लीडर बन गए। तो चंद्र गुरु की युति हो गई, है ना। जी इस तरीके से इन इसकी एनर्जी ज्यादा काम करेगी। अब इन दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो गई, आपस में इनकी गहरी दोस्ती हो गई, चंद्र और गुरु की। और चंद्र और गुरु की दोस्ती बहुत गहरी होती है। अब ये पॉजिटिव अच्छा। रिजल्ट देगा आपको। अब ये क्या करेगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। माइनस होती तो माइनस को 10 गुना करता, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को 10 गुना करेगा। इसका काम 10x करना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ओके। देखेगा। हाँ, एक जी। गजक केसरी योग बोलते हैं ना सब, गजक केसरी योग आता। हाँ, वो वैदिक ज्योतिष में इसको नाम दिया जाता है गज केसरी। हाँ हर जगह नाम दिया गया, गज केसरी, हाँ हाँ। मालव्य योग, शश योग। वो कौन कौन से योग हैं? सिर्फ पंच महापुरुष योग हैं, बहुत सारे योग हैं ना। योग ही वो योग है फिर उसमें। फिर घर को योगों देखना के नाम आज। याद नहीं रहते हैं ना। अपन तो इसको सीख रहे हैं सर अब साइंटिफिक तरीके से। रट्टा मार ज्योतिष नहीं है ये, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये ठीक। तो ये अम, दो ग्रह की कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ शनि राहु की। यदि किसी के चार्ट में शनि राहु है तो आप पूरी स्टोरी यहां से लिखना शुरू करो कि किस तरीके से हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। जी ये एक थ्योरी दे रहा हूँ, इस थ्योरी से आप हर ग्रह को यूज करके देखना, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है सर। जी तो लिखो सर। अब आपको लिखना है एक शनि राहु की थ्योरी को हर 2 ग्रह पे लगा लेना आप। सब जगह वो ही मेथड काम करेगा, उसी से आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब शनि को हम लेते हैं यहां। शनि हमारा कर्म है और अनुशासन है। शनि हमारा कर्म और अनुशासन। और राहु क्या है सर? ये हमारा ए प्लेनेट और राहु बी प्लेनेट। राहु के लिख लो आप, ये विस्फोट है, विस्फोट। विस्फोट का मतलब है किसी भी चीज को अचानक, जहां अचानक वर्ड आएगा ना, अचानक से लॉस होना, अचानक से प्रॉफिट हो, अचानक जिंदगी में कुछ भी होगा, वो राहु का काम है। और ये विदेशी भी है। राहु विदेश का कारक है और ब्रह्म का कारक है, मैंने अभी आपको बताया था। ये तीन मोटी मोटी चीज ले लो, इधर ये लिख लो आप बस। अब इनको हम सीखेंगे सिस्टम से। अब इसको जो वैदिक ज्योतिष में सापित नाम योग देते हैं। वैदिक ज्योतिष आप सबने पढ़ी है, तो उसमें हम क्या देंगे योग इसको? शपित दोष। सापित योग। पिशाच योग भी बोलते हैं बहुत तो लोग। पिशाच योग, सापित योग, है ना। ऐसे ऐसे नाम से वैसे ही डर जाए इंसान की, यार पता नहीं क्या योग आ गया चार्ट में। और इसी चार्ट के फिर आपको ठीक करने के कितने रुपए देने पड़ते हैं? लाख रुपए। और आज लाख हम बिना रुपए। ठीक ऐसे ठीक कर दें। ठीक है। शनि सर चंद्र को, ठीक ही तो शनि हाँ? ठीक चंद्र किससे को भी रहे सर? बोलते, शनि क्या? चंद्र को भी बोलते हैं सर। मतलब सर ये एक ही ठीक घर कि में आ जाए, शनि और राहु जो एक ही घर में आ जाए ना, तभी है ना ये। ये, हाँ, शपित दोष। एक घर में हो। अभी एक घर का सीखो आप, ट्राइन का बाद में सीखेंगे, है ना सर। एक घर में। शपित योग। शनि चंद्र का भी है पीस। नहीं, वो है बहुत सारे योग हैं। तो सापित हाँ। योग आ गया। अब इस सापित योग से क्या चीजें होने वाली हैं, वो सीख लो सर आप। तो अब सर ये स्थापित योग करके ही लिखें क्या? हाँ जी। आप बता रहे हैं स्थापित योग, तो स्थापित योग करके ही लिखें क्या नहीं इसमें नहीं, नीचे? सापित नहीं लिखना है अपने। अपनी लाइफ में नेगेटिव वर्ड नहीं है ना, नेगेटिव आपको सिखाना है। ये सब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे योग लिखे हुए हैं। जी
नहीं, पानी पियेंगे। अब इसको अपने को क्या, यो लोग इसको लिखना है सर, योग का नाम एक्सपेंशन योग, ओके। एक्सपेंशन विस्तार योग। ई इसको हमने एक्स क्या नाम पी दिया, विस्तार योग। ए आई ये लिखना एन। आपको, शनि राहु का मतलब है विस्तार योग, ये लिखना है, इसको पढ़ना है। और इसी तरीके से हर एक दो ग्रह की चीजों को सीखना है। लिख लिया सर सबने? यस सर। तो शनि ग्रह है ना सर, वो क्या है, वो एक पुराना और ईमानदार मुनीम आदमी, अकाउंटेंट है। शनि क्या है, एक ईमानदार भी है शनि, जज का कारक है, ईमानदारी का कारक है, और पुरानी चीजों का भी कारक है। तो ये पुराना ईमानदार है, आपका एक अकाउंटेंट है। राजेंद्र जी ऐसे सीखो इसको। शनि जी। कौन पुराना है? पुराना मुंशी। हाँ, पुराना मुंशी है। ठीक है, और राहु कौन है सर? अब मैं यहां लिख देता हूं, शनि हमारा पुराना सी ईमानदार, जो कई सालों मुंशी। से हमारे साथ काम कर रहा है, वो अकाउंटेंट है आज की भाषा में, है ना, मुंशी है। राजेश्वर जी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हो आप यार। मुंशी ये और हमारे ये जो है ना सर, ये नॉर्थ राहु इंडिया का कौन शब्द है? है। राहु है चतुर और आधुनिक, आया भी। आधुनिक हैकर। भाई राहु क्या है, चतुर है, चालाक है, ये हैकिंग आती है इसको, जो हैकिंग कर लेते हैं ना अपने अकाउंट्स को, हैकिंग, साइबर हैकिंग, वो वाली चीज है। अब बताओ सर, ये 10 डिग्री पे है, शनि 10 डिग्री पे है, और राहु 20 डिग्री पे है। तो क्या सारे होगा? लेफ्टिनेंट। अब किसकी कहानी किस तरफ बढ़ रही है, ये लिखो अब आप। अब यहां लिखो स्थिति, इसको सीखो सर आप। स्थिति क्या है? शनि 10 डिग्री और राहु 20 डिग्री। अब क्या स्थिति बनेगी, तो कहानी क्या बनती है, कहानी लिखो सर आप। कहानी क्या बनेगी? शनि राहु की ओर बढ़ रहा है, शनि राहु की ओर बढ़ रहा है। जातक है। अब इसको हम कैसे सीखेंगे? जातक अपने काम, शनि काम है, अपने काम में राहु, राहु क्या है, तकनीक और शॉर्टकट और विदेशी तत्व है। विदेशी तत्व को शामिल करना चाहता है। इस तरीके से आपको, जिस जिनके चार्ट में है ना, वो तो ये जातक हो गया। अब ये जिस जातक के मतलब मेल या फीमेल के चार्ट में वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है, शनि मान लो उसका 10 डिग्री का है, राहु 20 डिग्री का है, तो वो अपने काम में किसको यूज करेगा, राहु को यूज करेगा। तो राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है। जितने भी टेक्नोलॉजी है, शॉर्टकट रास्ते पैसा कमाने के हैं, फॉरेन का काम है, वो सब राहु का है। जो जितने भी अपने जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे इसरो वगैरह में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो सब राहु है। सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे अभी एलन मस्क है ना, चंद्रमा पे घर बनाना चाह रहा है, मंगल पे जा रहा है, तो वो किसका काम है, राहु का काम है। तो ये इंसान हमेशा टेक्नोलॉजी को, आईटी सेक्टर, वो राहु के अधीन आती है। तो ऐसे लोग या तो विदेश जाएंगे, या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करेंगे, या वो शॉर्टकट रास्ता देखेंगे, क्योंकि कर्म किसके पीछे दौड़ रहा है, राहु के पीछे। अब क्या असर होगा इसका, असर क्या होगा सर? भाई वो चाहता, तो अब ये क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति, आपको हर चार्ट में ऐसे ही सीखना है, कम डिग्री वाला ही, पहले कम को रख दो फिर आगे रख दो, हर एक एक दो दो घरों की योग बना के सीखना है। ऐसा व्यक्ति परंपरागत, जो ट्रेडिशनल काम होते हैं, परंपरागत।
हाँ, ट्रेडिशनल परंपरागत काम को छोड़कर, अम्मा क्योंकि ये राहु आउट ऑफ बॉक्स है, छोड़कर अटकर करेगा। कुछ हटकर करेगा। ये इसकी लाइफ की डेस्टिनी है। इसको कहते हैं भाग्य प्रारब्ध, कि कुछ तो अलग करेगा ये इंसान। जो इनके जो ट्रेडिशनल काम है वो नहीं करेगा, ये इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नया काम करेगा। चाहे वो शॉर्ट तरीके से करो, चाहे दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करो, लेकिन करेगा। वो नहीं करेगा तो सर, हाँ जी। मर जाएगा। अगर नहीं करा तो? अगले जन्म में करना। नहीं करेगा कैसे नहीं, इसी इसी एज में करने के लिए तो योग मिला है इसको, इसी में करना है नहीं, उसको, इसीलिए चार्ट में नहीं, आया है। मेरा ये निवेदन है कि सर, के दफे लोग नहीं कर पाते हैं काम, तो उनको हाँ जी। इंस्पायर करना है कि उनको सजेशन देना। ये है सर। वह लालच के पीछे भी भाग सकता है राहु। कर्म है वो, लालच है, ग्रीड है, भूख है, ऑब्सेशन है, तो वो पीछे भागेगा। यहां तक सबके क्लियर हो गया सर? यस सर। जी जी। किसी को डाउट हो डिग्री में, ये कम वाली डिग्री, अब मैं आगे इसको रिवर्स करके दिखा रहा हूं कि यदि ये आगे पीछे हो गई तो क्या होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है सर। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अब स्थिति नंबर 2 आ गई। स्थिति नंबर 2, इसमें आप ऐसे लिख लो, राहु 5 डिग्री और शनि 25 डिग्री। अब आपको चेंज हो गई ना चीज। किसको सीखना है, बस 2 चीजों को सीख लो। या तो आगे इधर इधर, तो हम हर जगह लगा लेंगे 2-2 ग्रहों से। तो इसमें कहानी क्या बनेगी, कहानी लिखो अब आप। कहानी अभी जैसे आपके राजेंद्र जी के चंद्रमा के पीछे राहु था, तो वो राहु अब शनि के पीछे आ गया, तो ये क्या कहानी बनाएगा। राहु शनि को पकड़ चुका है। रेट्रोग्रेड है ना राहु। राहु हमेशा क्या रहता है, रेट्रोग्रेड। राहु शनि को पकड़ चुका है। अब राहु ड्राइविंग सीट पे है। अब गाड़ी कौन चला रहा है? राहु चला रहे हैं। राहु। अब असर क्या होगा? असर डामाडोल देखो। होएगा ज- मतलब। जातक के कैरियर में, जातक के कैरियर में शुरुआत में बहुत भ्रम, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगा। तो राजेंद्र जी सर, जब पहले आप थे ना, तो आपके भी बहुत पहले कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहा होगा मन में, है ना, बहुत सारी चीजों को लेके, थोड़ा बहुत तो। सर कभी नहीं रहा मुझे। कभी नहीं रहा? जी। चलो अच्छी बात है। वह अपनी चतुराई से, अभी या तो मेरे गुरु की कृपा है, कुछ भी समझो सर। वह अपनी चतुराई से शनि, शनि क्या है, सफलता को हासिल कर ही लेगा, कर ही लेगा। इसका मतलब ये कहानी बनेगी, असर ये रहेगा कि यदि सर शनि फिर से आगे है राहु पीछे है, तो राहु के पास क्या है कि अब ये ड्राइविंग सीट पे राहु पीछे लग रहा है शनि के। तो ये क्या कहता है कि भाई अब है ना, ये आदमी के पास इसके काम में इतनी चतुराई होगी कि ये एटलीस्ट सफलता प्राप्त कर ही लेगा। तो पीछे से कौन लग रहा है, राहु लग रहा है। अब यहां तक नोट डाउन हो गया सर?
हम्म, चलो अब पढ़ते हैं इंसान के खुद के बारे में। जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा। अभी कर्म के बारे में पढ़ा, जातक का व्यक्तित्व है। जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, तो पॉइंट नंबर 1, दिखावा। राहु क्या है, दिखावा। जातक बाहर से बहुत अनुशासित रहेगा, बाहर से तो क्या रहेगा, अनुशासित रहेगा, क्योंकि शनि के साथ राहु बैठा है ना, दिखेगा। लेकिन उसके दिमाग में क्या चलेगा, उसके दिमाग में हमेशा जुगाड़ चलता रहेगा। जुगाड़, राहु जुगाड़ का ही नाम है ना, जुगाड़ राहु चलता रहेगा। आदत क्या रहेगी, आदत भी देख लो अब उसकी। उसे रात में काम करना पसंद होगा, उसे रात में काम करना पसंद होगा, क्योंकि शनि रात है, अंधेरा है, और राहु धुंध है, तो डार्क है, तो रात में काम करेंगे ये लोग ज्यादा। अब यदि डिग्री बहुत पास पास है, झूठ पकड़ना, डिग्री अगर डिग्री बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, तो झूठ पकड़ना नामुमकिन है। और प्रोफेशनल मैन्युपुलेटर होगा, क्या होगा, प्रोफेशनल मैन्युपुलेटर। लिख लिया सर, नोट डाउन हो गया। जी सर। अब रिश्तों पे क्या, रिश्तों में लिखो सर, दो ही चीजों से देखो कितनी चीजें सीख रहे हैं हम। रिश्तों में प्रहार, अब रिश्तों में क्या, पहली तीसरा पॉइंट सीख रहे हैं हम, ये रिश्तों में प्रहार, रिश्तों की दीवार, रिश्तों की दीवार। अब बीएनएन में क्या है सर, बीएनएन में रिश्ते, बीएनएन में शनि किस चीज का कारक है रिश्तों में, शनि चाचा और बड़े भाई का कारक है, और बड़े भाई का कारक है। तो भाई और चाचा के बारे में बताना है बाप को, भाई चाचा, क्योंकि शनि जिन चीजों का कारक है उसी को हम देखेंगे जब राहु है पीछे। तो डिग्री के अनुसार देखो, डिग्री के अनुसार अगर शनि पहले है, अगर शनि पहले है, मतलब ये शनि 10 डिग्री और राहु 20 डिग्री, तो शनि पीछे दौड़ रहा है राहु के, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखना आपको। तो जातक के बड़ा भाई, अब ये शनि बड़ा भाई है, अब इसके सामने क्या आ गया, राहु आ गया बड़ा भाई। तो राहु क्या है, चैलेंज है, स्ट्रगल है। तो बड़े भाई की जिंदगी में क्या रहेगा, चाचा की जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा। तो जातक के बड़े भाई
या चाचा को जीवन में बहुत संघर्ष या समस्या या स्वास्थ्य कष्ट होगा, ये है। इस तरीके से आपको हर दो दो चार सर पेपर ये फिर से सीखेंगे। हाँ जी, सर ये कोटेशन फिर से बोलना है। एक्चुअल क्या ये वीडियो वो हो गया था, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। लिंक डिस्टर्ब हो गई थी। रिश्तों में प्रहार है ना, जी। रिश्तों की दीवार। रिश्तों में बीएनएन में शनि चाचा और बड़े भाई का कारक है। अब भाई और चाचा के सामने आ गया राहु, तो राहु क्या है? राहु संघर्ष है और स्वास्थ्य का कष्ट होगा। जैसे आपके चंद्रमा के राहु चंद्र से आगे है, हाँ, पीछे। तो माता जी को जिंदगी में कई कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। राजेंद्र जी, आपकी जो माता जी थी ना, उनकी जी उनकी लाइफ, शुरुआती लाइफ में कई संघर्ष या स्वास्थ्य की समस्या रही होगी, है ना? संघर्ष किया, स्वास्थ्य तो ठीक था। अच्छा, इस तरीके से देखना है। ठीक है सर, यहां तक बात हो गई। चलो आगे चलते हैं, दूरी देखते हैं। दूरी, दूरी क्या है? अलगाव। राहु अलगाव का कारक है। राहु अलगाव मतलब सेपरेशन, सेपरेशन है। तो डिग्री जितनी पास रिश्तों में उतनी कड़वाहट। डिग्री जितनी पास रिश्तों में उतनी ही कड़वाहट। या कम्युनिकेशन गैप मतलब बातचीत मंद। देखो किसी के है, जैसे दो लोग एक ही घर में रहते हो, अजनबियों की तरह। जैसे दो लोग एक ही घर में रहते हैं पर अजनबी। अब यहां तो शनि राहु मंगल राहु है किसी के, शनि राहु मंगल राहु शुक्र राहु है। मेरे पास है ना सब, राहु मंगल शनि राहु मंगल राहु, सर एक कुंडली। शनि हाँ मंगल जी, राहु। इससे पहले बोला ना सब, शनि मंगल राहु। शनि मंगल राहु तो है आपके, वो तो एक घर में नहीं है ना, अलग अलग है। हाँ एक हाँ, हाउस की बात करें। नहीं सर, एक घर 10 में में मंगल शनि राहु है। राहु। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं अनुपमा जी? शनि राहु एक ही घर में है और ये सभी बातें हैं उसके साथ। एक सेकंड, देखो ये आपका घर है, सीख लेते हैं एक बार। ये घर है, ये मेरे कमरा तो है, ये नहीं है मान लो। लेकिन ये, हाँ। अब ये बताओ, ये तीन लोग बैठे हैं, समझना है सबको अपने को, है ना? बताओ। हम्म। एक का नाम, अपन दो ही देख रहे हैं अभी, एक का नाम शनि है और एक का नाम राहु है। राहु है, अब शनि हाँ। राहु की डिग्री है क्या आपके पास? हाँ डिग्री है। बताओ। शनि 9 डिग्री और राहु 23 डिग्री। राहु 23 डिग्री। तो इसका मतलब है ये दोनों एक हाउस में बैठे हैं और शनि किसके आगे जा रहा है? राहु के आगे। तो अब ये देखो कि यदि ये जो चीजें लिखाई है ना रिश्तों में, नहीं, जातक ये के शनि साथ क्या वक्री, होगा? हाँ जी। शनि वक्री भी है। अच्छा, शनि वक्री भी है, लेकिन ठीक है। ये जो आपने बताया ना कि ये ये काम करेगा कंप्यूटर का, तो ये कंप्यूटर का काम भी कर रहा है, प्रोफेशनल ये है अच्छा इसका। अच्छा अच्छा। और प्लस जैसे आपने कहा कि जब तक बाहर से तो अनुशासित दिखेगा लेकिन दिमाग से हमेशा जुगाड़ चलता है, यही हो रहता है इसके साथ हमेशा। रात में ही सारे हम्म। दिन काम करता है। और ये आपने कहा कि सन्नी राहु है तो बड़े भाई की जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा, ये भी है, चाचा की जिंदगी में भी स्ट्रगल है।
फिर कहा हम्म। अलगाव रहेगा तो कड़वाहट रिश्तों में है, एक ही घर में बातचीत बंद है इनकी सबकी। ये तो सारे ही अच्छा मिल रहे हैं अच्छा, सर। चलो ठीक है तो, चलो ठीक है ना, ठीक, समझ में मंगल आ रहा है राहु सर सर, राजेंद्र जी? मंगल राहु। 101% चलो सर आगे लिखो, ये प्रोफेशन को कैसे देखेंगे, इनसे प्रोफेशन को कैसे देखेंगे वो भी देख लो ना। कार्य, कार्य को देखते हैं, प्रोफेशन। अरे जब दोनों साथ बैठेंगे तो प्रोफेशन कैसा होगा? तो इसको अपन कहते हैं लिमिटलेस, लिमिटलेस ग्रोथ। लिमिटलेस ग्रोथ तो समझ में गए हो सर? डिग्री का चमत्कार सबसे ज्यादा चलेगा, बहुत डिग्री बहुत मायने रखेगी सर। तो सबसे पहले लिखो टेक्नोलॉजी। लिमिटलेस ग्रोथ है कि इनके पास ग्रोथ करने के लिए लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, कितनी भी ग्रोथ कर सकते हैं ये लोग, यदि इन्होंने पॉजिटिव यूज कर लिया तो। लिमिटलेस ग्रोथ। शनि राहु युति वाले लिखो आप, शनि राहु युति वाले जातक बेहतरीन, यदि किसी बच्चे की हो तो आप बताना, उसको गाइड करना। बेहतरीन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी मैंने बताया था ना, एलन मस्क वगैरह, पायलट, या केमिकल एक्सपर्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है लेकिन बेहतरीन नहीं है। वो डिग्री के हिसाब से भी होती है, थोड़ी डिग्री दूर है ना उनकी। हम्म। आगे देखो सर, है ना, विदेशी संबंध। विदेशी संबंध का मतलब, अगर सन्नी की डिग्री राहु से कम है, अगर सन्नी की डिग्री राहु से कम है, तो जातक अपने काम से, क्योंकि राहु आगे बैठा है तो राहु विदेश का कारक है, अपने काम के सिलसिले में 7 समंदर पार जाएगा। अपने काम के सिलसिले में। अब ये फॉरेन का मतलब ये नहीं है सर कि, फॉरेन का मतलब आउट ऑफ स्टेट, घर के सिलसिले में 7 समंदर पार जाएगा। तो 7 समुंदर पार तो अलग ही हो जाता है सर। तो ये पुरानी पुराने तरीके से बता रहा हूँ, वैसे आज मतलब घर से बहुत दूर जाएगा, जहां आउट ऑफ कल्चर हो, अलग सभ्यता संस्कृति हो, उसको अपन यही कहते हैं। पहले के जमाने में 7 समुंदर, आप अंडमान चले गए, प्रदीप जी अंडमान बैठे हैं, तो 7 समुंदर पार नहीं अपने से। हाँ जी। हाँ जी। क्या सर सनी के साथ राहुल लेके बैठे हो क्या? हाँ है। है तो बोलते क्यों नहीं? है? मैं भी सीख रहा हूँ सर, मतलब जो जो पूछ है तो वो देख रहा हूँ नहीं मैं। तो पूछ रहे हो तो सर बोलोगे तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आएगा ना सब लोगों को कि हाँ सही नहीं नहीं, बात है। मतलब आपके है चार्ट में है? लेकिन, हाँ है लेकिन वो अलग है सर। अलग तो सर हो लेकिन ट्राइन में है ना। हाँ, 4 और 10 12। में है। हाँ तो वो ट्राइन हो गया ना, चार ट्राइन आठ का बारह मतलब 1 5 9 है ना, राशि कोई भी हो सकती है। ट्रेन में चार चलता है और सर। बारह में। हाँ। अब चा- लास्ट लास्ट क्लास को चैप्टर यही खत्म करेंगे। एक आपको अच्छी चीज बता देता हूँ, किसी बच्चे के चार्ट में हो तो उसको आप बताना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के या उसको पायलट का कोर्स या कोई केमिकल एक्सपर्ट वगैरह इस टाइप में आप डालना। अब लास्ट चीज बता रहा हूँ, स्टूडेंट से क्या कहना है, किसी स्टूडेंट के आप चार्ट को देख लो तो उसको ये बताना, आपको क्या बताना है? ईमानदारी, ईमानदारी कौन है? सनी। हाँ, वरुण गांधी। छोड़ दे, यदि वो बच्चा अपने काम में क्या छोड़ दे, छोड़ दे, तो ईमानदारी। राहु क्या जेल हो सकती है।
यदि उसने ईमानदारी छोड़ दी काम में, यही तो ज्योतिष सीखना है, हमें डायरेक्शन करना उसको। यदि उसने बेईमानी का सहारा लिया और ईमानदारी छोड़ी, तो फिर राहु जेल में डलवाता है। ये चीज आपको भी देखनी है, सीखनी है, और इसको यहीं से जिंदगी में काम करना है। ये डायरेक्शन मिल गई है, डायरेक्शन ये दे रहे हैं। ये 4-8-12 में देख, अच्छा ऐसे देखना सर। हाँ, वही 1-5 ट्राइन में जा जेल हो सकती है ना। क्योंकि राहु क्या है, शनि बंधन का कारक है। शनि किस चीज का कारक है? बंधन का बंधन। कारक है। वरुण बंधन के का। पास है सर। अजी, वरुण के चार्ट में है, इसलिए 4-8 4-12 में। किसके पास, किसके चार्ट में? मेरा बेटा वरुण, वरुण। नहीं, वो अभी ऐसे नहीं देखा जाता, ये मैं देख लूंगा आराम से। ऐसे लगा के डरना ठीक नहीं है। जब तक आपको ठीक कंप्लीट नहीं आए ना, तब तक किसी भी चीज पे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट मत करो। ठीक है सर। ठीक ठीक है। डरना नहीं है, वो ठीक है। डिग्री के हिसाब से किस ग्रह में है, किस तरीके से है, हर जगह ये सिर्फ एक जर्नल प्रिडिक्शन है। क्या है ये? बेसिक। जर्नल प्रिडिक्शन है। ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट सर मैं जो बोल रहा हूं उस पे आपको सोचना है। आपको आराम से बैठना है ना, और आपको एक सोचना है। बस क्या सोचना है? अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे क्या सोचना आपको, कि आपको एक भारी पत्थर कौन है, शनि को एक गुब्बारे से बांध दिया है। आपको क्या सोचना है कि गुब्बारे को एक भारी पत्थर से बांध दिया गया है। तो आप ये कल्पना करो, क्या पत्थर उड़ सकता है क्या सर? जिंदगी में नहीं, हाँ जी। कभी नहीं। क्या पत्थर उड़ेगा या गुब्बारा फूट जाएगा, ये बता दो आप। गुब्बारा फूट जाएगी। अब यहां से एक चीज सीखनी है। यदि शनि मजबूत है, शनि की डिग्री मजबूत है, तो पत्थर ऊंचाइयों तक उड़ेगा। यदि शनि की डिग्री मजबूत है, तो पत्थर ऊंचाइयों तक उड़ेगा। अगर राहु की डिग्री हावी है, तो गुब्बारा फटते ही जातक जमीन पर गिर जाएगा। समझ में आई बात? यस यस। यदि शनि का डिग्री मजबूत है तो हाँ, तो क्या होगा, जातक ऊंचाइयों तक उड़ेगा। और यदि राहु हावी है, राहु हावी है, तो गुब्बारा फटेगा, फटते ही जातक जमीन पे गिरेगा। अभी जैसे राजेश्वर जी सर को 5 करोड़ का लॉस हो गया। क्यों? शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, इनका गुब्बारा फटा और फटते ही जमीन पे गिरे। फिर उठना कैसा सर? अब ये उठना का तरीका लिखो, उठने का तरीका भी बता रहा हूं। अब आपको क्या करना, मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स। अब यहां से आपको रेमेडी आ गई है कि सर क्या रेमेडी हो, क्या करें। तो हमें करना क्या है, डूज है ना, डूज। क्या करना है ये लिख लो आप। किसी के भी चार्ट में तो उसकी जरूर मदद करना आप। एक ही तरीका है, शनि को राहु के जहर से बचाना है। शनि को राहु के जहर से बचाना है। क्योंकि सर जो चीज लास्ट में मिलती है ना, वो ही अच्छी मिलती है। तो धैर्य रखने से ये उपाय आपको मिल रहा है आज की क्लास का। शनि को राहु के जहर से बचाना है, तो जातक को कहे कि वह अपने सफाई कर्मचारियों की मदद करे। लिख लो सर। आपके घर में जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं या रहते हैं आपके ऑफिस में, उनकी क्या करनी है आपको, मदद, हेल्प करनी है। बस ये इसकी रेमेडी है। बहुत सिंपल रेमेडी है। क्योंकि यूनिवर्स को हम जो देंगे, वो वापस हमें 10x होके मिल जाएगा। यूनिवर्स का लॉ है, साइंटिफिक बात। हम किसी भी जीव जंतु इंसान के लिए जो करेंगे, वो हम यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं। ये मत सोचना हम इंसान के लिए कर रहे हैं, हम इस ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं। और वो ब्रह्मांड हमें वो ऊर्जा वापस देता है। ऊर्जा का नियम है, जो ऊर्जा आप फेंकोगे, वो चीज आपके पास लौट के आएगी। जिंदगी एक बूमरैंग की तरह है, जो आप फेंकोगे वो वापस आता है। बूमरैंग एक ऐसा है, जिसको आप फेंकोगे वो वापस आपके पास आएगा। एनर्जी यही है तो बस। ये 1.9 कॉम्बिनेशन चलता था, 1.9। हाँ 1.9 में तो यही है ना, हाँ जी। 1.9।
सर आज शनि राहु का मैंने एक पूरा लेसन आपको पढ़ाया। इसी तरीके से दो प्लेनेट को आपको यूज करना है, चारों प्रोफेशन में, रिश्तों में देखना है और सीखना है, प्रैक्टिस करना है। हम बात करते रहेंगे और धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ये सब चीजें आएंगे। और 21 तारीख से हमारा बेसिक का कोर्स शुरू होगा। वो क्लास का टाइम शेड्यूल मैं आप सब लोगों को बता दूंगा। 1 मार्च से हमारा एडवांस कोर्स है। उस कोर्स में जिनको ऑलराउंड होना 10 लोगों को लूंगा मैं, 10 से ज्यादा नहीं पढ़ाना, क्योंकि ना तो बात होती है, ना फिर टाइम दिया जाता है, ना इंडिविजुअल चार्ट होती है। तो 10 लोगों को हम ले रहे हैं उसमें, है ना सर। जिन लोगों को सीखना है, आगे बढ़ना है, वेलकम है। बाकी बेसिक हमारा चलता रहेगा। सर एक छोटा सा डाउट होता है। हाँ जी। एक बार बेसिक कोर्स मैंने जो डिजाइन किया ना सर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडवांस का कोर्स रहेगा अपना इस तरीके से, है ना। इसमें हम क्या सीखेंगे, मैं एक बार आपको 2 मिनट और शेयर कर देता हूँ। इसमें हम सीखेंगे मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट। जिंदगी में जो घटनाएं होती है उनका टाइम, एग्जैक्ट टाइम हमें कैसे मालूम चले कि कोई इंसान की शादी कब होगी, जॉब कब लगेगा, फॉरेन कब जाएगा, बच्चे कब होंगे, प्रमोशन कब होगा, जिंदगी में ब्रेक कब आएगा, हेल्थ का इश्यू कब आएगा। ये सब चीज हम सीखने वाले एडवांस कोर्स में। रेमेडियल सॉल्यूशन, आपको जो उपाय, साइंटिफिक उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, ऐसे साइंटिफिक उपाय आपको मिलेंगे। पूरा चैप्टर मैं बियॉन्ड द प्रोफेशनल कंसल्टिंग, आप एक प्रोफेशनल की तरह कंसल्टेंट लोगों को कर पाओगे इसमें, इस कोर्स को करने के बाद। करिकुलम हमारा क्या रहेगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस कॉम्बिनेशन, अभी तक हमने 2 गुणों को सीखा है बहुत सिंपल तरीके से। उसी तरीके से यदि एक साथ 3 या 4 ग्रह आ गए तो उनका कॉम्बिनेशन को कैसे रिवील करेंगे हम। रेट्रोग्रेड ग्रह क्या होता है उनमें, और एक्सचेंज योग क्या होता है। ये सब चीजें बहुत बड़ा टॉपिक है बीएनएन का। और टाइमिंग इवेंट तो बहुत ही बड़ा है, तो बहुत गजब की ये चीजें होने वाली है सर। इसी तरीके से करिकुलम हाईलाइट, वास्तु का हम सिखाएंगे इसमें आपको। एस्ट्रो वास्तु, कुंडली देख के ही घर में कहाँ गड़बड़ी है, किस दिशा में चीजें गड़बड़ चल रही, ये सब आप यहाँ सीखोगे। कर्मा को कैसे डिकोड करेंगे, आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा को। प्रोफेशनल केस स्टडी, जो रियल वर्ल्ड चार्ट है उसको अपन प्रोफेशनल डेप्थ से स्टडी करेंगे। कंसल्टेंसी स्किल को आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे आप आगे जाके लोगों से कंसल्ट करोगे, अपना खुद का कोर्स डिजाइन कर सकते हो, कैसे उसको सेल आउट करना है, कैसा बड़ा बिजनेस बनाना है। हम सब ये चीज आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। कैसे आपको ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, किस तरीके से कोर्स डिजाइन करना है, ये सब चीजें इसमें रहेंगी। और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ प्राइवेट कम्युनिटी, लाइफ टाइम एक्सेस टू नेटवर्क ऑफ पीयर्स एंड ऑर्गेनाइज मेंटरशिप डिलीवर्ड आपको मिलेंगी। रिकॉर्डिंग वीडियो पीडीएफ में मिलेंगी और ये सब चीजें आपको मिलेंगी। हमारा हर संडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा इसमें, 2 घंटे की हर संडे को लाइव क्लास चलेगी। 1 to 1 मैं आपको यहाँ इसमें क्या करूंगा, 1 to 1 कंसल्टेंसी मिलेगी आपको, कैसे चार्ट को देखना है, कैसे सीखना है, किस तरीके से। ये पहले 10 लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। फीस मात्र बहुत रीजनल फीस है, पहला बैच है, इसलिए इसको बहुत मैंने मिनिमम रखा है कि लोगों को अपने को सीखना सिखाना है। बाकी ये कोर्स 50,000 60,000 का कोर्स था, मैंने इसको मात्र 15,999 रुपये का रखा है। ठीक है सर। हाँ सर आप बताओ। प्रदीप सर जी जैसे बोल रहे कि थे ना। शनि की डिग्री 5 है और राहु की डिग्री 1 है। शनि की डिग्री 5 है तो शनि बलवान हो गया ना आपका, आगे है। राहु की डिग्री 1 है तो शनि आगे है, राहु पीछे है। अच्छा। ट्राइन में और कौन है साथ। और कोई नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, वो तो आपने ट्राइन में देखा भी, उसके सामने कौन खड़ा है, सामने रिंग बॉक्स में कौन खड़ा है वो भी देखेंगे। आपका चार्ट है मेरे पास, डोंट वरी बी हैप्पी, है ना।
जी 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 ठीक है सर। और बताओ और कौन है सर? 10:30 का टाइम हो अरे गया। सर सर केवल सर मैं क्लास के बाद 1-2 मिनट आपसे बात करूंगा। सर बात कल करेंगे, अब 10:30 हो गया, सुबह मुझे 7:30 बजे दो ठीक है जाना मिनट है ही ना करना एग्जाम। है। राजस्थान बोर्ड तो की एग्जाम चल फिर रही। ठीक है सर। गुड कल नाइट किस ठीक है सर। समय सर, फोन गुड लगाऊं नाइट, आपको? शुभ रात्रि। गुड नाइट। मिलते हैं ना, शुभ रात्रि कल सर। मिलते हैं नई दोस्त नए सर कल चीजों कल के आपको साथ। किस ओके। समय फोन लगाऊं? हाँ जी। कल कब किस समय फोन लगाऊं? कौन? प्रदीप जी? राजेंद्र सांगी। राजेंद्र जी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना सर, कल मैं 12 बजे तक आपका फोन रिच बंद रहेगा, मेरा फोन है ना, एग्जाम ओके में ड्यूटी है मेरी। हाँ जी सर, जी। ओके।